मेरे प्यारे बच्चे, अब किसी के बाप में हिम्मत नहीं होगी कि अब आपसे पंगा ले। ये सुनकर आपको कैसा लगता है? अगर आप भी वो व्यक्ति हैं जो हमेशा दूसरों की नजरों में रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपकी मेहनत और संघर्ष ने आपको इस मुकाम पर पहुंचाया है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग आपकी सफलता को देखकर जलने लगते हैं। उन्होंने आपके धन पर और आपके परिवार पर ब्लैक मैजिक किया है। हाँ, ये सच है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप अपनी शक्ति को पहचानें। जो लोग आपके खिलाफ साजिशें कर रहे थे, उन्हें अब समझ आ गया है कि आप एक ताकतवर इंसान हैं। आपकी सकारात्मकता और आत्मविश्वास ने उन्हें हरा दिया है। अब कोई भी आपको कमजोर नहीं समझ सकता। आपकी ऊर्जा और आपकी इच्छा शक्ति ने उन्हें पीछे धकेल दिया है। यह सिर्फ एक संदेश नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है। अब कोई भी आपको छू नहीं सकता। आपका परिवार, आपका धन और आपकी पहचान सुरक्षित है। जो लोग आपके खिलाफ खड़े थे, अब उन्हें खुद की ताकत का एहसास हो चुका है। याद रखें, जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहते हैं, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। इसीलिए आगे बढ़िए, अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए और उन सभी को दिखा दीजिए कि आप कितने मजबूत हैं। क्योंकि अब किसी के बाप में हिम्मत नहीं होगी कि वो आपसे पंगा ले सके। आपकी जीत निश्चित है। इस आदमी की एक एक सच्चाई मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। आपकी आंखें खोलूं जो इतने सालों से बंद पड़ी है। एक एक बात मैं आपके सामने खोलूं, जैसे ताश की तरह सारी सच्चाई आपके सामने लेकर लाने वाला हूं जो आपसे छुपी हुई है। तो आज के संदेश को जरूर से ध्यान से सुने और अपनी डिवाइन को धन्यवाद कहें, क्योंकि ये बहुत बड़ी सच्चाई है जो आपके सामने आने वाली है। जो आपको बताया जा रहा है कि आज का जो संदेश है वह कुछ इस तरीके से है कि आपका कोई शत्रु है जो आपको पसंद नहीं करता है, आपको हेट करता है। लेकिन अब इस व्यक्ति को अपनी गलती का बहुत गहरा एहसास हो रहा है, जिसको ये बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है कि इसने आपके साथ बहुत बुरा किया, बहुत गलत किया। कहीं ना कहीं इसने अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट किया है और आपके साथ बुरा करके इसने अपने जीवन में बहुत बड़ा पाप किया है। अब इसके जीवन में एक बहुत बुरा होने की स्थिति बन चुकी है। बहुत बड़ी स्थिति इसने बनाई है। आपके जीवन में जहर घोलकर आपके जीवन में बहुत ज्यादा तबाही मचाने की कोशिश की। अब इसे बहुत ज्यादा अपनी गलती का एहसास हो रहा है। ये बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। जिसने आपके जीवन में बहुत ज्यादा तबाही मचाई, वह व्यक्ति बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है। वह बहुत ज्यादा बुरी फीलिंग में है। वह ऐसी मेमोरीज कर रहा है कि काश उसने ऐसा ना किया होता, काश उसने आपके साथ गलत ना किया होता, तो उसकी लाइफ में इतना बड़ा तूफान ना आता, इतनी सारी बर्बादी उसकी जिंदगी में ना होती। कहीं ना कहीं उसे एहसास हो रहा है कि उसने अपना कर्म खराब कर लिया है। बुरी तरह से उसने अपना कर्म खराब कर लिया है, आपको परेशान करके। अब इसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, क्योंकि जब कोई बुरा वक्त खुद पर आता है, कोई बात खुद से होती है, तब सच्चाई का असली अंदाजा होता है। तब हम जज कर पाते हैं कि सामने वाले ने क्या महसूस किया होगा, क्या एहसास किया होगा, उसकी जिंदगी कैसे उथल पुथल हुई होगी, उसने अपने जीवन को कैसे संभाला होगा, कितना ज्यादा उसे घुटन महसूस हुआ होगा, कितना ज्यादा वह तड़पा होगा। यही चीज अब उसके साथ हो रही है, क्योंकि डिवाइन का न्याय होना प्रारंभ हो चुका है। तो कमेंट सेक्शन में न्याय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब उसके जीवन में वही बुरा हो रहा है। अब यह पछता रहा है और सोच रहा है कि काश उसने इस दिव्य आत्मा के साथ इतनी बड़ी गलती ना की होती, जिनकी भी ऊर्जा में पिक कर रहे हूं। वह व्यक्ति अब गहरी पछतावे में है। यह सोच रहा है कि काश उसने इतनी गलती ना की होती, काश उस समय पर वह रुक जाता, इतना ज्यादा आगे ना बढ़ता, तो आज उसके जीवन में भी खुशियां होती, समृद्धि होती। वह भी खुशहाल पारिवारिक पल जी रहा होता, उसकी शादीशुदा जिंदगी भी बेहतर होती। कहीं ना कहीं आपके साथ बुरा करना उसके जीवन में बहुत बड़ा बुरा होने का कारण बन चुका है, बहुत बड़ा बुरा होने का कारण बन चुका है, क्योंकि इस व्यक्ति ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। इस व्यक्ति ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आपके जीवन में तबाही मचाने की, जहर खोलने की, आपको पूरी तरह से बर्बाद करने की। अब इनकी सोच ऐसी बन चुकी है कि काश आपका बुरा ना किया होता। यही इनकी सोच रहती है। बस यही दिन भर ये सोचते रहते हैं, क्योंकि पास्ट में इसने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, बहुत बुरा बर्ताव किया है। आपको कुछ बातें याद आ रही होंगी। पास्ट में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने आपको बहुत ज्यादा सताया, आपके साथ बहुत बुरी बुरी चीजें की। इसने आपके हंसते खेलते परिवार में
कलर क्लेश करवाने का एक भी मौका गवाया नहीं है। आपके हंसते खेलते सुखी परिवार में आग लगाने का एक भी मौका का इस व्यक्ति ने नहीं छोड़ा। आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके खुद के फैमिली के साथ बहुत ज्यादा लड़ाइयां झगड़े कराए। यह व्यक्ति बहुत ज्यादा कलर क्लेश करवाता था। कलर क्लेश का माहौल बनाना इसे बखूबी से आता था। जैसे कि कहते हैं प्लानिंग करना, चीजों को कैसे मैनिपुलेट करना, कैसे प्लानिंग बनाना, कैसे प्लॉटिंग करना, यह सब बहुत अच्छे से बारीकी से यह व्यक्ति जानता था। बस किस वजह से? क्योंकि इसे आपसे ईर्ष्या थी, जलन थी। आपके हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह से तहस नहस करने का एक भी मौका इस व्यक्ति ने नहीं गंवाया। और सबसे गंदा और धब्बा जो कर्म किया था, इसने आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट करवाए थे पास्ट में। ऐसे कर्म करने के बाद अब इसको जैसे ये कह रहा है कि मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे ये सारी चीजें हिट कर रहे हैं, मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए, मुझे ये सारी चीजें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। लेकिन उस समय पर क्या, जब इस व्यक्ति ने आपके साथ इतना ज्यादा बुरा किया और आज इसकी बस एक ही लाइन है कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। मतलब आपके जीवन में इतनी ज्यादा जहर घोल के इसने जो अपने जीवन में कर्म बर्बाद किया है, अब जो इसको यह सारी चीजें फेस करनी पड़ रहे हैं तो इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपके कामकाज पर बहुत ज्यादा गंदी नजरें लगाना, मतलब पूरी तरह से काम में आप कामकाज में जितनी भी मेहनत करते थे लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता था। यह चीजें आपने कहीं ना कहीं, आप लोग एक बार ध्यान से सोचो, पास्ट में ऐसी एनर्जी थी, आप लोग चाहे जितना भी कामकाज में मेहनत कर लो या आपके फैमिली में आपके हस्बैंड, आपके पिता, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिलता था। चाहे आप लोग एड़ी छोटी का जोर लगा ले लेकिन नहीं मिलता था। क्योंकि एक कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे, आपके परिवार से बहुत ज्यादा जलता था। इसने हर एक चीज अपनाई है, हर एक हथकंडा अपनाया था। पूरी तरह से आपके जीवन को नर्क बनाने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और यहां पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत लंबे समय तक आपकी लाइफ में नेगेटिविटी रही है। बहुत समय तक आपने बहुत ज्यादा नेगेटिविटी झेली है। आपको आपके मेहनत का फल मिलता ही नहीं था। 1% भी, चाहे आप लोग जितनी भी मेहनत कर लो, चाहे कितना भी काम कर लो, लेकिन उसका परिणाम नहीं मिलता था। आप लोग सारा काम बहुत अच्छे से करते थे, बहुत सारी चीजें अच्छे से करते थे, सब कुछ स्पष्ट तरीके से, जैसे लगता था कि यह काम मेरा होने ही वाला है, यह काम मेरा बनने ही वाला है। और फिर बीच में ही वह काम अटक जाता था, रुक जाता था, आपका काम बन ही नहीं पाता था। जैसे लगता था कि कोई नेगेटिविटी बीच में आकर खड़ी हो जाती थी। आपको ऐसा लगता था कि जैसे कोई नकारात्मक शक्ति आपके काम को रोक देती है। ऐसा होता होगा। एक बार आप जरूर से सोचना कि पास्ट में यह एनर्जी आपकी रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी गई थी, आपकी फैमिली में भेजी गई थी। मुझे ऐसा यहां पर दिख रहा है कि आप लोग काम बहुत अच्छे से करते थे, बहुत स्पष्ट तरीके से करते थे, हर चीज क्लियर तरीके से, लेकिन फिर भी उसका 1% भी आपको परिणाम नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि नेगेटिविटी ने आपको बहुत घेर रखा था। ऐसा बार बार होता था, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा। नकारात्मक शक्ति भेजी गई थी इस व्यक्ति के द्वारा। इस व्यक्ति ने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई हथकंडे ऐसा नहीं छोड़ा जो इसने नहीं अपनाया। आपके जीवन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए, आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए इसने हर संभव कोशिश की। आपके जीवन में केवल और केवल हार्डशिप, कल क्लेश और बहुत ज्यादा नेगेटिविटी लाने के लिए आपने ईश्वर से प्रार्थना की होगी कि हे भगवान, मेरे जीवन में भी एक नई शुरुआत करें, मेरी लाइफ में भी वह चीजें हो जो अब तक नहीं हुई। वह सब कब होगा? कब मैं अपनी लाइफ में खुश रह पाऊंगा या खुश रह पाऊंगा? कब मुझे भी अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का मौका मिलेगा? लेकिन ऐसा होता ही नहीं था, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी और स्पेल वगैरह अप्लाई की जाती थी। पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था, आपको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था। आपका ऑरा यहां पर बहुत ज्यादा नेगेटिव कर दिया गया था। सबसे ज्यादा इसने आपके ऑरा को नेगेटिव कर दिया था। इसलिए आपके कोई भी काम नहीं हो पाते थे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को ही पिक कर रहे थे। चाहे आप कितना भी अच्छे से काम कर लें, लेकिन जब तक आपकी ऑरा बहुत ज्यादा नेगेटिव हो, आपका कोई भी काम अच्छे से नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय आप बस और बस नेगेटिविटी को ही पिक कर रहे थे। आपका ऑरा बहुत ज्यादा वीक कर दिया गया था। और आपने यह भी देखा होगा कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप बहुत ज्यादा उदास रहते हैं, आपको इतनी जल्दी गुस्सा आने लगा है, आप लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सामान फेंक रहे हैं,
एक समय ऐसा था आपके साथ, यह सारी चीजें होती थी और कहीं ना कहीं ये डिवाइन की प्लानिंग भी थी, जहां पर आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। बहुत सारी चीजें आपने, अगर आपके जीवन में ये जो मोमेंट आए हैं, तो यहां पर आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। अपने बुरे वक्त से बहुत सारी चीजें सीखते हैं, इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। तो यहां पर मुझे दिख रहा है कि आपने बहुत कुछ सीखा है, कोई बहुत बड़ी सीख मिली है आपको। तो यही आपके साथ भी हुआ है। लेकिन अब यह व्यक्ति जो है, यह व्यक्ति अब डिवाइन से बहुत ज्यादा मदद की गुहार लगा रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें इसके साथ अब बैकफायर कर रहे हैं। ये अपनी गलतियों की माफी मांग रहा है, मदद की भीख मांग रहा है, लेकिन इसकी गलती की अब कोई माफी नहीं है। ये बार बार कह रहा है, प्लीज भगवान मदद कीजिए, क्योंकि हर गंदगी ने अब इसे पूरी तरह से अपने चपेट में ले लिया है। इसका सब कुछ अटक चुका है। मैं यहां देख रहे हूं कि यह एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। इसे समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करूं, इस स्थिति से बाहर कैसे निकलूं, क्या तीर्थ करूं, क्या गंगा स्नान करूं। लेकिन एक बात यहां पर अच्छी है कि इसे एहसास हुआ है कि आपकी जिंदगी के साथ जो इसने किया, कितनी गंदी हरकत की, आज इसका कर्म इसे वापस मिल रहा है और यह सब इसे सूद समेत मिल रहा है। जिस समय इसने आपके साथ यह सब किया होगा, आज वही सारी चीज इसे हिट कर रहे हैं, इसे परेशान कर रहे हैं, इसे घुटन महसूस करवा रहे हैं। इसे अब एहसास हो रहा है कि आपकी जिंदगी के साथ इसने कितना बड़ा खिलवाड़ किया, कितनी गंदी चीजें की, कितने बुरे तरीके से आपके साथ बर्ताव किया। आपकी लाइफ में इसने कितना कठिन समय लेकर आया, क्या नहीं किया इसने। ब्लैक मैजिक स्पेल्स, हर संभव गंदी हरकत इसने कर डाली। पूरी तरह से आपके जीवन में जहर घोलने की कोशिश की। यह कोई मेल है, आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा व्यक्ति जरूर से रहा होगा, या हो सकता है आपने इसे पहचान ना पाया हो। लेकिन असल में कोई ऐसा मेल जरूर था जो आपको नापसंद करता था, आपके हर काम में नजर रखता था, आपके किसी भी काम को पूरा नहीं होने देता था। लेकिन आज वही सारी चीजें जो भी इसने आप पर अप्लाई की थी, जो भी प्लानिंग करी थी, अब उसकी तरफ लौट रहे हैं। और आज ये बहुत घुटन में है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है। इसे समझ नहीं आ रहा है कि अब कैसे इन चीजों को ठीक करे। अब सोचता है बचाओ, लेकिन सवाल यह है कि पहले इतना गंदा कर्म किया ही क्यों। जब कर्म किए थे तब सोचना चाहिए था कि एक दिन यह सब इसे हिट करेगा, और अब वही सब कुछ इसे बुरी तरह हिट कर रहा है। इसकी हर माफी की पुकार बेकार है। कर्मा किसी को नहीं छोड़ता, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही एक ना एक दिन भुगतना पड़ेगा। हर स्थिति में एक बहुत बड़ी सीख छुपी होती है। जिसने भी हमारे साथ बुरा किया होता है, वह भी बख्शा नहीं जाता है, उसे भी वही सब भुगतना पड़ता है। मुझे लगता है कि जो चीज उसने हमारे साथ की है, उससे कई गुना उसे भी सहना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ बुरा हो रहा है और ईश्वर उसकी नहीं सुन रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि वह अपने ही कर्मों का फल भुगत रहा है। आप आज यहां पर आए नहीं हैं, बल्कि आपको यहां पर लाया गया है। आपकी डिवाइन का असीम आशीर्वाद आपके ऊपर बरस रहा है। एक बहुत बड़ा सच आपके सामने आने वाला है, जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। खुद को तैयार कर लो, बहुत सारी चीजें आपके सामने आने वाली हैं। खुद को रेडी कर लो, क्योंकि एक बहुत बड़ा रहस्य अब खुलने वाला है। एक बहुत बड़ा रहस्य आपके सामने आने वाला है, किसी व्यक्ति का रहस्य आज मैं आपके सामने खोलने वाला हूं। किसी धोखेबाज इंसान, किसी चीटर इंसान की सारी हरकतें, एक एक चीजें आपके सामने खुलने वाली हैं। उस धोखेबाज इंसान की सारी चीजें मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं। खुद को तैयार कर लो। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। कुछ लोग आपके साथ धोखाधड़ी और चालबाजी करते हैं, लेकिन उनके सामने से देखने पर लगता है कि यह आपके काम में सहयोगी है। किसी न किसी तरह की चीटिंग, मैनिपुलेशन या पैसों से जुड़ी गड़बड़, यह सब चीजें अब सामने आ सकती हैं। जो अब तक हिडन था वह अब उजागर होने वाला है। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है। आपका डेली रूटीन जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। आपकी जिंदगी में मुझे बहुत ग्रोथ, चमक और खुशियां दिख रही हैं। आप संपन्न हैं और खुशी से जी रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके सामने अच्छे बने घूम रहे हैं, और असल में वह आपके हितैषी नहीं है। डिवाइन शक्ति इनकी सच्चाई आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आपको इनके बारे में जानने के लिए कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। आपको यह सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन है वह व्यक्ति, क्योंकि आपकी डिवाइन की शक्ति आपके जीवन में सच्चाई का उजाला लेकर आएगी। बस
ईश्वर में विश्वास बनाए रखें, उनका सम्मान करें और उनकी आराधना करें। आपकी रक्षा करने वाले वही हैं। यहां पर बहुत सारे लोग होते हैं ना, जो कहते हैं कि हम सब कुछ बता देंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई नहीं बता सकता। आपको सारी चीजें आपको आपके ईश्वर ही बताएंगे। यह सब ईश्वर की तरफ से आया है और आपको आपके ईश्वर ही सब कुछ बताएंगे। ईश्वर की जगह कोई नहीं ले सकता है। आपकी माता की जगह इस पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं ले सकता है। जो पूरा संसार चला रहे हैं, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। उनका ध्यान करो, वही आपको प्रोटेक्ट कर रही है, वही आपकी रक्षा करती है, वही आपको हर बुराई से बचाते आई है। तो कमेंट सेक्शन में प्यार से डिवाइन लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज आप जहां भी हैं, चाहे घर पर हो, बाहर हो, ऑफिस में हो, जो भी काम कर रहे हैं, वह सब आपके इष्ट के बदौलत है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको खुशी में नहीं देख सकते, आपको अपनी लाइफ में ग्रो करते हुए नहीं देख सकते, लेकिन इन सब से आपको कौन बचाता है? आपके ईश्वर ही तो आपको बचाते हैं। इसलिए उन पर अटूट विश्वास बनाए रखो, खुश रहो। सच्चाई अपने आप आपके सामने आ जाएगी। कुछ ऐसा होगा, कोई डायरी खुल जाएगी, कोई चिट्ठी सामने आ जाएगी, कुछ ऐसे कागज आपके सामने आ जाएंगे, या कुछ ऐसे लोग सामने आ जाएंगे जो आपको उस व्यक्ति की सच्चाई बता देंगे। हो सकता है कहीं कुछ सुनाई दे जाए, या किसी यात्रा में उस व्यक्ति के बारे में आपको कोई सच्चाई सुनाई दे, और वहीं पर आपकी सारी शंका दूर हो जाएगी। मेरा प्रिय बच्चा, मैं खुली बाहों के साथ आता हूं कि आप अपनी उपस्थिति पर भरोसा करने के लिए मुझे बताएंगे कि मैं आपको कभी भी असहाय नहीं छोड़ूंगा, या आप मेरे लिए कीमती हैं और मैं आपको लंबे समय तक मजबूत कर सकता हूं, ताकि आप स्वतंत्रता, शांति और अटूट विश्वास में रह सकें। और अटूट विश्वास मैंने देखा है कि आप कभी कभी अपने बोझ को देखते हुए भी आप अपनी कमजोरी को देखने की कोशिश करते हैं, सीखने और बढ़ने के लिए। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं आपकी इच्छा को संजोता हूं कि मैं एक ईमानदार भावना के साथ मेरे सामने आने के लिए आपकी इच्छा में प्रसन्न हूं। कि क्या आप अयोग्य या भयभीत महसूस करते हैं जब आप अपना दिल खुला महसूस करते हैं? इससे पहले कि मैं अपने नवीकरणीय प्रेम का पता लगा सकता हूं, तो आप अपने जीवन को अलग कर सकते हैं और आप अपने आप को ध्यान में रखते हैं कि आप हर तरह से ध्यान दें कि आप अपने व्यथियों को देखते हुए मदद के लिए रोना चुप्पी के एक अंतहीन विस्तार में खो जाता है। लेकिन मैं यहाँ हूँ और मैं हमेशा आपको यहाँ प्यार करता रहा हूँ और आपको उन तरीकों से मार्गदर्शन करता हूँ जो आप हमेशा अपने फेफड़ों में बहुत सांस नहीं ले सकते हैं। ये मेरी निरंतर शक्ति का सबूत है कि आपके दिल में कोमल आवेगों का नेतृत्व करें जो आपको प्यार करते हैं, कि आप यह चाहते हैं कि आप विशेष रूप से परेशान हो जाएं। लेकिन जब आप दुनिया भर में हैं तो यह मुश्किल है कि दुनिया को लगता 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 है कि दुनिया भर में किसी भी तूफान में स्थिर लंगर। मैं आपके जीवन में जरूरतों के बारे में जानता हूं कि आप अपने परिवार के लिए आपके द्वारा उनकी भलाई और शांत हताशा के बारे में आपके द्वारा की जाने वाली चिंताओं की पेशकश करते हैं। जब आप कभी कभी महसूस करते हैं कि जब वे नहीं सुनते हैं कि आप चाहते हैं, कि वे अपने दिलों को मेरे लिए एकजुट नहीं करते हैं, तो आप उन्हें बताते हैं कि आप उनके परिवार को चक्कर में नहीं रखते हैं। सूर्योदय सबसे पहले आप केवल एक बेहोश प्रकाश देखते हैं, फिर धीरे धीरे एक परिवर्तन आकार लेता है, और इससे पहले कि आप जानते हैं कि यह पूरी तरह से चमक से भर जाता है, तब भी जब आप हतोत्साहित महसूस करते हैं कि आप अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो प्रत्येक प्रार्थना जो आप उठाते हैं वह मेरे लिए कीमती है। और कभी भी आप अपने परिवार के बारे में बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप इसे उजागर करते हैं या आपको नजरअंदाज कर देते हैं। और मेरी सज्जनता में आपके दिल के लिए मैं आपको यह देखने के लिए प्रेरित करता हूं कि आपके शब्द उपचार के उपकरण हो सकते हैं, और आशा है कि आपके पास कोमलता, धैर्य और समझ के साथ बोलने या कठोरता और हताशा ड्राइव करने के लिए एक विकल्प है। आपके स्वर का चयन करें। मेरे बच्चे को मेरे प्रेम के मौसम की गर्मजोशी को आप पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, जो कि आप पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, और उन्हें मिर्गी के लिए तैयार करने की कोशिश करनी चाहिए। और अपने धैर्य का परीक्षण करें। शायद वे दर्द कर रहे हैं या उन्होंने अपने दिलों को बंद कर दिया है। निराशा का अनुभव करने के बाद
उन्हें अपना प्यार दिखाने के लिए थके हुए न हो। मैं नहीं चाहता कि आप उनकी निंदा करने के लिए या उन्हें हर गलती के लिए गंभीर रूप से दंडित करने के लिए। इसके बजाय मैं चाहता हूं कि आप मेरी कृपा को सही तरीके से याद कर सकते हैं, कि आप अपने घर को ठीक करने की अनुमति नहीं देते हैं, कि आप अपने घर को हिरण में डाल दें। मेरे नाम पर कॉल करना और शांति के साथ हर कोने को भरने के लिए अपनी आत्मा को आमंत्रित करना। मेरे पास न केवल आपके लिए एक भव्य योजना है, बल्कि आपकी छत के नीचे सभी के लिए मैं आपके बच्चों के शुरुआती गीतों की प्रशंसा के शुरुआती गीतों को नहीं भूल गया हूं। मुझे उनकी आखिरी हंसी याद है और उनके बच्चे के समान विश्वास मुझे याद है कि वे मेरे आशीर्वाद के मामूली संकेत पर मुस्कुराने के लिए कभी नहीं जानते हैं, कि मैं उनके जीवन को वापस नहीं ले जा रहा हूं और मैं उन्हें वापस नहीं कर रहा हूं। सीधे रास्ते में ट्विस्ट और टर्न होते हैं, लेकिन मैं दृढ़ रहता हूं कि मैं हर विवरण को देखता हूं जो उनके दिलों को आकार देता है। मुझे पता है कि वे अपने दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में क्या सामना कर रहे हैं, जो वे छिपे हुए हर्ट्स के साथ संघर्ष करते हैं। वे शायद ही कभी बताते हैं कि आप अपने लिए एक बीकन के लिए एक बीकन बने रहें, जो आप अपने वित्त में फुलाना चाहते हैं और आप अपने वित्त में हैं। आपके जीवन में एक प्रक्रिया सामने आने वाली एक प्रक्रिया है जो आपको परिष्कृत करती है, जो आपको मेरे करीब खींचती है और अपने दिल का खुलासा करती है। इसलिए मैं गहरी चिकित्सा ला सकता हूं। अगर चीजें तुरंत नहीं बदलती हैं तो यह याद न करें कि जब किसी बीज को लगाया जाता है तो इसे मिट्टी के माध्यम से तोड़ने से पहले मजबूत जड़ों को विकसित करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। और उसी तरह से खिलता हूं जिस तरह से मैं आप में मजबूत आध्यात्मिक जड़ें विकसित करना चाहता हूं, ताकि आप उन अद्भुत आशीर्वादों और सफलताओं को बनाए रख सकें जो मैंने योजना बनाई है। उन बाधाओं से हतोत्साहित न होने से यह बहुत बड़ा नहीं लगता है कि अकेले को संभालने के लिए मैं जानता हूं कि आप अपनी खुद की ताकत में सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। और मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं, कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। कुछ भी नहीं के लिए एक रास्ता बनाओ। मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मेरे लिए कोई बीमारी या वित्तीय बोझ या टूटा हुआ रिश्ता नहीं है जो मेरी पुनर्स्थापना करने की मेरी क्षमता से आगे निकल जाता है। आपको मेरी समय के लिए धैर्य रखने की आवश्यकता हो सकती है, और कभी कभी आप जो कुछ भी देखते हैं वह वास्तव में मुझे अधिक आशीर्वाद देने के लिए किसी भी तरह की बात करने के लिए किसी भी तरह की बात है, क्योंकि आप अपने दिल को अपने भले ही बने रहती हैं। आप पूरी तरह से और मेरा प्यार आपके प्रदर्शन के आधार पर नहीं डिसते हैं, क्योंकि आप विश्वास में बढ़ते हैं। आप मेरे सूक्ष्म हस्तक्षेपों को नोटिस करना सीखेंगे, जैसे कि सूर्य के प्रकाश की छोटी किरणें तूफानी बादलों के माध्यम से टूट रही हैं। और जिस क्षण में आप कम से कम मेरी कृपा की एक बड़ी लहर की उम्मीद करते हैं, जो आपको लगता है कि आप अपने दिन को देखने के लिए तैयार हैं और आप अपने आध्यात्मिक को देखने के लिए चाहते हैं कि आप अपने आध्यात्मिक को देखते हैं। अप्रत्याशित आशीर्वाद जो तब आता है जब आपको अपने दिल में आशा की शांत कानाफूसी की आवश्यकता होती है। जैसे कि इन क्षणों में संदेह शुरू होता है, संयोग नहीं होते हैं, वे मेरी वफादार उपस्थिति की झलक नहीं है। छोटे अनुस्मारक की बात यह है कि मैं आपको सही समय पर नहीं छोड़ेगा, लेकिन आप मेरे लिए विश्वास के लिए तैयार हैं। जब आप पढ़ने और प्रतिबिंबित करने के लिए कुछ मिनट भी लेते हैं तो आप अपनी आवाज को अपना दिल खोलते हैं। और मेरे वकील ने मेरे वर्ड को अपने मन को प्रशिक्षित करने के लिए उच्च विचारों को देखने के लिए प्रशिक्षित किया है कि आपके सामने क्या है। यह आपको याद दिलाता है कि मैं एक प्यार करने वाला पिता हूं जो आपके हाथों में ब्रह्मांड को अपनी हर आवश्यकता के लिए एक बड़ी वास्तविकता से परवाह करता है। और यह याद दिलाता है कि आप कभी भी एक प्रकार की वास्तविकता को याद दिलाते हैं। उद्देश्य कभी कभी आप विशेष रूप से आपकी पिछली गलतियों का सामना करने पर असभ्य या अयोग्य महसूस करते हैं, लेकिन मुझे सुनते हैं कि अब आप प्रिय चुने हुए हैं और कीमती आईओयूज हैं। इससे पहले कि आप भी गठित हो गए थे और आप प्यार करते हैं ने मुझे कुछ भी नहीं आश्चर्यचकित किया है, न तो आपकी सफलताओं के बारे में और न ही आपकी असफलताओं को मैं अपनी यात्रा के बारे में बताता हूं। और आपको पूरी तरह से प्यार करने की जरूरत नहीं है। अपनी टकटकी को मुझ पर रखें और आप अपने जीवन को धीरे धीरे अंदर से बदलते हुए देखेंगे। जब आप अपने आस पास होने वाली लड़ाई को नोटिस करते हैं कि क्या वे बाहरी संघर्ष हैं
या आंतरिक संघर्ष। आप सोचते हैं कि क्या आप पर्याप्त मजबूत हैं, तो मैं आपको सहन करने के लिए पर्याप्त रूप से सहन कर सकता हूं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। गर्व जो आपको बताता है कि आपको अकेले सब कुछ संभालना चाहिए। अपने दिल को विनम्रता में विनम्र और निंदनीय होने दें। आपको अनुग्रह का एक कुएं मिल जाएगी। कई बार आप कम समय में गिर जाएंगे। जो आप अपने आप से वादा करते हैं कि आप अपने आप को फिर कभी नहीं करेंगे, जो आपको फिर से नहीं करते हैं। मैं उन लोगों को नहीं देता हूं जो मुझे नहीं करते हैं, और उन्हें स्वीकार करें कि मेरी क्षमा आपको धोने दें। फिर आप अपने आप को धूल छोड़ दें और आगे जारी रखें। मैं नहीं चाहता कि आप अपराध बोध के एक चक्र में रहें और पछतावा करें कि मैं चाहता हूं कि आप अपने अनुभवों से ज्ञान और समझ में विकसित होने के लिए सीखें और उन श्रृंखलाओं से स्वतंत्रता प्राप्त करें जो एक बार आपको अपने दिल में रखने के लिए, अपने अतीत को देखने के लिए देख सकते हैं। लेकिन मैं यह सोचता हूं कि आप अपने अतीत को चुन सकते हैं, लेकिन आपकी सीमाएं आपको आश्चर्यचकित कर सकती हैं कि आप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन आपकी सीमाएं आपको आश्चर्यचकित कर सकती हैं कि आप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन आपकी सीमाएं इच्छुक हैं कि क्या आप युवा हैं या वर्षों में उन्नत हैं। आपके लिए मेरी योजना में एक जगह है। वास्तव में आप जीवन के किसी भी चरण में खिल सकते हैं जब आपका विश्वास मुझ पर है और अपने हाथों को खोलें और यहां कहें कि मैं भगवान का उपयोग कर रहा हूं। कदम दर कदम। आपको हर विवरण की आवश्यकता नहीं है, बस यह पता लगाने के लिए कि मैं अपने दिल पर किसी को भी एक तरह के शब्द की पेशकश कर रहा हूं, किसी को भी संकट में एक तरह के शब्द की पेशकश कर रहा हूं, एक पड़ोसी के लिए हस्तक्षेप करने के लिए, मेरी अच्छाई की अपनी गवाही साझा करने या समय समर्पित करने में मदद करने के लिए, इन छोटे कृत्यों की मदद करने के लिए आप दूसरों की बातों से डरते नहीं हैं। लेकिन आप कुछ भी कर सकते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आपकी पहचान उनके शब्दों से निर्धारित नहीं की जाती है कि आपकी पहचान मेरे चिरस्थायी प्रेम में सील कर दी गई है। मैं आपके दिल को देखता हूं कि जब आपके इरादे शुद्ध होते हैं, भले ही दुनिया हंसती हो, तो मैं आपकी विश्वास योग्यता का सम्मान करूंगा। इसीलिए अस्वीकृति के चेहरे पर लंबे समय तक खड़े होकर भरोसा करते हुए कि मैं अपने हर कदम पर विश्वास करता हूं कि आप उन्हें भी बताते हैं कि आप अपने आप को प्रभावित नहीं करते हैं, कि चीजों ने अपने दिल की रक्षा के तरीके को आकार दिया है, जो कभी कभी आप गुस्से या निंदक के पीछे छिप जाते हैं क्योंकि आपको डर है कि फिर से चोट लगने से डरते हैं। लेकिन मैं उन छिपे हुए घावों को ठीक करना चाहता हूं जो आपके प्यार को अपनी आत्मा में उन स्थानों को घुसने दें जहां आपने दर्दनाक यादों को बंद कर दिया है, जो आपको नोट करने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन आप एक नई क्षमता से मुक्त होने के लिए, आपको यह बताने के लिए कि आप एक नई क्षमता से मुक्त होने के लिए मजबूर करते हैं। जब आप मुझे यह बताने के लिए कि आप एक नई क्षमता से मुक्त हो जाते हैं, जब आप मुझे यह बताते हैं कि आप एक नई क्षमता से मुक्त होने के लिए, आप एक नई क्षमता से मुक्त हो जाते हैं, जब आप एक नई क्षमता से मुक्त हो जाते हैं। कमजोरी में यह शांति का अनुभव करने के लिए एक निमंत्रण है कि केवल कड़वाहट दे सकता हूं। एक भारी बोझ है जो मुझे अपने कंधों से उठा सकता है ताकि आप हंसी को सांस ले सकें और फिर से जी सकें। आप देखते हैं कि मेरे पास आपके लिए बहुत अधिक है। मेरे लिए केवल अस्तित्व में आने के लिए, मैं अपनी कॉलिंग के लिए, एक्ट्रेंट के लिए आनंदित करना चाहता हूं। क्रिसिस स्टेज छिपा हुआ प्रतीत होता है, लेकिन एक चमत्कार के अंदर यह उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाता है। अंततः यह पंखों के साथ मुक्त हो जाता है, नई ऊंचाइयों तक सो जाता है। वही आपके लिए सच है कि जीवन के संघर्ष और भ्रम बहुत अधिक वातावरण हो सकता है जिसमें आप पर विश्वास करते हैं कि आप एक मंच के लिए एक मंच बन सकते हैं जो आपके लिए एक मंच के लिए भी हो सकता है। आपका परिवार और अपने दायित्वों को पूरा करता हूं। मुझे पता है कि आपको अपने बिलों का भुगतान करने के लिए अपनी मेज पर भोजन से भोजन की आवश्यकता के बारे में हर विवरण पता है और उन लोगों का समर्थन करता है जो आप प्यार करते हैं। मैं वह हूं जो दरवाजे खोलता है कि कोई भी व्यक्ति बंद नहीं कर सकता। मैं वह नहीं हूं जो आपको काम या रचनात्मकता के लिए अवसरों के लिए मार्गदर्शन कर सकता है जो आपके द्वारा संबद्धता के साथ मिल सकता है। आशीर्वाद का मेरा हाथ आपको त्वरित योजनाओं के बाद पीछा करने या अपने मूल्यों को हताशा से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। यह याद रखें कि मेरे संसाधन अनंत हैं। मैं एक ऐसा तरीका बना सकता हूं जहां कोई भी संभव नहीं लगता है कि आपके दिल को शुद्ध न रखें और आपका मन मेरे मार्गदर्शन के लिए खुला हो, क्योंकि मैं आपके शरीर को बहुत कुछ नहीं करता हूं,
और कभी कभी यह जानने के लिए कि वे हर तरह से काम कर रहे हैं। आप बीमारी पर चिंता से भस्म हो जाएंगे या इस डर से कि क्या हो सकता है कि मेरे हाथों में उन आशंकाओं को छोड़ दें जो मैं आपके साथ बीमारी और स्वास्थ्य में हूं, जबकि आपको अपने शरीर की देखभाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए। उचित आराम की तलाश में अच्छा पोषण, चिकित्सा सलाह, नर्सों और दवाओं के रूप में उपचार के उपकरणों के रूप में कभी कभी मैं अलौकिक बहाली लाता हूं जो तर्क विश्वास को परिभाषित करता है कि मुझे पता है कि आपके लिए वास्तव में क्या है, और मैं हमेशा आपके साथ इस प्रक्रिया में आपके साथ हूं कि आप अपने बच्चे के बारे में चिंतित हैं, कि आप रिश्तों के बारे में भी चिंतित हैं। दोस्तों, कुछ जब आप घावों से प्यार करते हैं तो आप यह भी जानते हैं कि यह कैसे दर्द होता है जब गलतफहमी लोगों को अलग करती है, लेकिन उस दर्द को न होने दें जो आपको परिभाषित करता है या आपके भविष्य पर हावी है। मैंने भी अस्वीकृति और विश्वासघात का अनुभव किया है, फिर भी मानवता के प्रति मेरी प्रतिक्रिया प्यार और क्षमा करने के लिए मुझे मार्गदर्शन करती है कि आप कैसे मार्गदर्शन करते हैं, कि कैसे ज्ञान और करुणा के साथ संबोधन संघर्षों को आप स्वस्थ सीमाओं को स्थापित करने के लिए आवश्यक क्षण होंगे, लेकिन हमेशा ऐसा करते हैं कि प्रेम की जगह से कोई क्षमा करें। किसी भी बाहरी संघर्ष को किसी भी बाहरी संघर्ष से अधिक नुकसान पहुंचा सकता है, और मुझे विश्वास है कि मैं यह नहीं मान सकता कि क्या आप अपने रिश्तों को भंग करने के लिए एक तरह से समझ सकते हैं कि आप अपने रिश्तों को घिनट सकते हैं, तो आप अपने रिश्तों को घिनट सकते हैं। कोई वास्तव में समझता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको पूरी तरह से समझता हूं, कि मैं आपके अपने दिल की धड़कन की तुलना में आपके पास है। प्रार्थना में मेरे पास आओ और अपने अकेलेपन को बाहर निकालने दें और समय के साथ आप पर आराम करने दें। मैं आपके जीवन में लोगों को लाऊंगा जो आपसी विश्वास में आपके साथ काम कर सकते हैं, जो आपके साथ काम कर सकते हैं। विश्वास है कि मेरी दोस्ती उस तरह की तैयार है जो निस्वार्थ प्रेम और वफादारी को दर्शाती है, जो आप तरसते हैं। मुझे पता है कि संदेह या प्रलोभन के क्षणों में आपको आश्चर्य होता है कि अगर आप कभी भी अपनी पुरानी आदतों को बढ़ा सकते हैं तो शायद व्यवहार के पैटर्न हैं जो बार बार यात्रा करते हैं कि आप गुस्से से गुस्सा करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे उम्मीद है आप अपने संघर्षों के मूल कारणों की जांच करते हैं। अक्सर अनसुलझे दर्द या झूठ जो आप अपने बारे में विश्वास करते हैं कि विनाशकारी व्यवहार के छोरों का निर्माण करें। मेरा प्रकाश उन झूठों को उजागर करता है और मेरी सच्चाई आप अपने आप को मुक्त कर देती है कि आप अपने आप को ईश्वरीय रूप से घेरते हैं। जब आप हर्षित होते हैं तो मेरी ताकत आपको बनाए रखती है। जब आप अपने उत्सव को बढ़ाते हैं, जब आप भयभीत होते हैं तो मेरे सही प्रेम को बाहर निकालने दें कि मैं वह हूं जो मैं अपनी आत्मा में प्रोत्साहन देता हूं। आप सभी चीजों को कर सकते हैं जो आप प्रदान करते हैं। मैं आपको अकेले चलने की जरूरत नहीं है। जब भी आप अपने आप को नहीं करते हैं, जब भी आप अपने आप को नहीं करते हैं तो ये पसंद नहीं करता है कि अपने दिल को खदान के साथ संरेखित करता है, क्योंकि आप बने रहते हैं कि आप मेरी आवाज से अधिक बढ़ते हैं। आप अपने रास्ते में मेरे द्वारा रखे गए कोमल मार्गदर्शन के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं, और हालांकि आप इसे महसूस नहीं कर सकते हैं कि हर वास्तविक प्रार्थना एक बीज की तरह है कि मैं समय में दैनिक रूप से अपने आप को याद दिलाता है कि मैं अपने आप को याद दिलाता है कि मैं अपने आप को याद दिलाता है कि मैं अपने आप को याद कर सकता है कि मैं अपने आप को प्यार करता है कि मैं अपने आप को दैनिक रूप से तैयार कर सकता है। आपको याद दिलाएं कि आप अपने आप से धैर्य रखें कि एक जीवन भर की प्रक्रिया है। ऐसे दिन होंगे जो आप मजबूत और अटूट महसूस करते हैं, और अन्य दिनों में आपको लगता है कि जैसे आपने कोई प्रगति नहीं की है। लेकिन क्षणिक असफलताओं को न होने दें, पूरी यात्रा को परिभाषित न करें। मेरी कृपा आपके लिए पर्याप्त है कि मेरी कमजोरी को पूरा करने के लिए एक समय पर आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, कि आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, कि आप इंतजार कर रहे हैं, कि आप इंतजार कर रहे हैं कि एक माता पिता आने वाले आशीर्वादों को अभी तक एक बच्चे की जिम्मेदारियां नहीं देता है, जो आपके दिल की परिपक्वता और तत्परता के अनुसार आशीर्वाद जारी करने के लिए एक बच्चे की जिम्मेदारियां नहीं देता है या उन्हें नुकसान पहुंचाता है। अपनी आत्मा को नष्ट कर मैं आपको दोषी ठहराता हूं ताकि आप अपने तरीकों के नुकसान को देख सकें और जीवन के मार्ग पर वापस जाएं। लेकिन मैं आपकी निंदा नहीं करता। अगर आप कुचल या निराश महसूस करते हैं कि मेरी आवाज उन झूठों को नहीं डालती है जो कहते हैं कि आप अयोग्य हैं
या मैं आप पर नजर रखने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है, तो मैं कभी भी इस तरह से काम कर रहा हूं कि आप केवल अस्तित्व से अधिक के लिए बनाए गए थे, जिसे आप एक ऐसी दुनिया में मेरी महिमा और प्रेम को प्रतिबिंबित करने के लिए बनाए गए थे, जिसे सख्त रूप से स्वर्ग की एक झलक की जरूरत है, जो कि थकावट के समय में आराम करता है। आराम करो पवित्र आराम एक विश्वास की घोषणा है कि आप मानते हैं कि मैं नियंत्रण में हूं, जबकि आप उपज देते हैं। शांति आपको हर किसी के लिए सब कुछ नहीं होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अपने कंधों पर दुनिया के वजन को ले जाने के लिए नहीं कहता हूं। मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने बोझ को अपनी चिंता देने के लिए कहें, कि आपके अनचाही लोग मुझे अपनी ताकत को नवीनीकृत करने दें, ताकि आप साहस और स्पष्टता के साथ दैनिक जीवन के शोर से दूर रह सकें। गले लगाओ कि आप कितनी दूर तक आ गए हैं। यह आपके लिए स्पष्ट नहीं हो सकता है, लेकिन मुझे याद है कि आप जिस समय के लिए मेरे पास पहुंचे थे, मैं उस रात को देख रहा था जो आप रोए थे, और आपके आंसू में आप मेरे करीब आ गए थे। जब मैंने देखा था कि जब आप अपने द्वारा दिए गए सभी को पसंद करते हैं तो आप कैसे देखते हैं। जब आप किसी को भी देखते हैं तो आप किसी भी तरह से हाउस को देखते हैं। आप में काम करते हैं कि इन जीत को कम न करें। उनमें वे इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि आप अनुग्रह में बढ़ रहे हैं, भले ही अभी भी एक लंबा रास्ता तय कर रहा है, कि मेरे वादे आपके दिल में गूंजने दें। आज मैं आपका रक्षक हूं। मैं आपके पैर की पर्ची नहीं देखूंगा। जब मैं आपके द्वारा डस्ट के लिए काम करता हूं, जब मैं रात को डस्ट करता हूं, तो आप उसे मोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब मैं रात को डस्ट करता हूं तो मैं उसे टालता हूं। शील्ड और डिफेंडर इस सच्चाई को आपको आत्मविश्वास से भरने दें। आपको इस डर से जीने की जरूरत नहीं है कि दूसरे क्या कह सकते हैं या कर सकते हैं, या उनकी शक्ति सीमित है, लेकिन मेरा असीम है। अगर मैं आपके लिए हूं जो आपके खिलाफ खड़ा हो सकता है, तो मेरे बच्चे को यह भी याद है कि यह याद है कि पृथ्वी पर आपका जीवन मुझे नहीं है, जो कि मैं एक शाश्वत है, जो कि मेरे साथ प्यार करता है, जो कि मेरे लिए बहुत प्यार करता है। अंत में विश्वास हो और लव एंड्योर में वास्तविक दयालुता के साथ काम करने वाली अखंडता में घूमने वाले अन्य लोग प्यार करते हैं। प्यार का मार्गदर्शन करें। आपकी पसंद प्रत्येक दिन के लिए प्रत्येक दिन के मूल्य को देखने के लिए सीखें। एक उपहार है जब आप अपनी सांसारिक यात्रा के अंत में आते हैं, जो आपके द्वारा संचित किया गया है, जो आपके द्वारा दी गई है, जो आपसे बाहर निकलने के बाद आप जिस तरह से काम कर रहे हैं वह आपके द्वारा की गई सांख्यियों के साथ काम करें। मैं समझता हूं कि यह भ्रामक हो सकता है कि आप सोच सकते हैं कि मैं आपसे वापस ले लिया है, फिर भी मैं कभी नहीं छोड़ता। मैं सूखापन की सनसनी की अनुमति देता हूं। इसलिए आप विश्वास से चलना सीख सकते हैं, बल्कि भावनाओं को महसूस करने के बजाय मैं अपने संबंधों में उतार चढ़ाव नहीं कर सकता हूं। जब आप मेरे साथ पूरी तरह से विश्वास करते हैं, तब भी आप मेरे साथ काम करते हैं। जब मैं आपको पसंद करता हूं, तो आप यह भी बताते हैं कि आप पूरी तरह से काम करते हैं। जड़ें और मेरे चारों ओर अपनी निर्भरता बढ़ती है। ऐसे लोग हैं जिन्हें प्यार और करुणा के उपहार की आवश्यकता होती है, जो मैंने आपके भीतर रखी है। आप इस बात की कहानियों को ले जाते हैं कि मेरी कृपा ने आपको कैसे निराशा से बचाया है। आपने मेरी विश्वास को देखा है। जब चीजें निराशाजनक लगती हैं, तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी गवाही को सुनने के लिए तैयार कर सकता है। किसी और के जीवन में चैन। जब आप मुझे अपने जीवन के अनुभवों का उपयोग करने की अनुमति देते हैं, तो आपके अतीत के दर्द दूसरों के लिए आशा के बीज बन जाते हैं, जो आध्यात्मिक लड़ाई के लिए अनदेखी हो सकती है। कि आप तीव्र हो सकते हैं, कि आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं, कि आप इतने सारे बाधाओं और परीक्षणों का अनुभव क्यों करते हैं। मैं आपको यह नहीं मानता कि आप अपने विश्वास को छोड़ देते हैं, क्योंकि यह आपके लिए एक लक्ष्य है, अच्छाई। लेकिन आप अकेले नहीं लड़ते हैं। मैं आपका ईश्वर आपके साथ खड़ा हूं। मैं आपको अपने सभी तरीकों से बचाने के लिए स्वर्गदूतों को आज्ञा देता हूं, जो किसी भी झूठ या हेरफेर का विरोध करने के लिए अपने वचन के अधिकार का उपयोग करते हैं। अपने मन को सत्य पर रखें कि आप मेरी आत्मा से सील कर रहे हैं, जो कि आप स्वर्ग में नहीं हैं। आप उसे नहीं देख पाएंगे। इन शब्दों को पढ़ें या सुनें। मैं आपकी आत्मा में बोल रहा हूं। मैं आपको अपने प्रिय बच्चे को देखता हूं। मैं आपकी दृढ़ता देखता हूं, कि मैं देखता हूं कि आप कैसे इतनी जिम्मेदारियों को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं, कि मैं आपके छिपे हुए आंसू देखता हूं और आपके द्वारा दी जाने वाली शांत प्रार्थनाएं जो आप प्यार करते हैं। मैं आपको हर निर्णय में मुझे सम्मानित करने की इच्छा देखता हूं, कि आपके संघर्षों पर शर्मिंदा न हो। कठिनाई के बीच में आपकी दृढ़ता उस ताकत के लिए एक वसीयतनामा है जो मैंने आपके भीतर रखी है।
ये प्रोत्साहन आपकी बहुत आत्मा में सोखने देता है, जो हर नकारात्मक विचार को ओवरशेड कर देता है, जिसने आपको कम करने की कोशिश की है। आप मेरी शांति को आपके सबसे गहरे हिस्सों में बसने की अनुमति देते हैं। तूफान को घबराहट और तनाव से अपने दिल को अपने दिल की रक्षक करने दें। इसे लंगर होने दें जो आपको स्थिर रखता है। जब जीवन की हवाओं को जमकर उड़ाने के लिए आप केवल इस टुकड़े को प्राप्त कर सकते हैं, जब आप आत्मसमर्पण नियंत्रण को, मेरे ऊपर अपनी निर्भरता को स्वीकार करते हैं। और मुझे विश्वास है कि आप एक बार देखने के लिए एक बार देख रहे हैं, जहां आप एक बार देख रहे हैं, जहां आप एक बार देख रहे हैं, जहां आप एक बार देख रहे हैं कि आप एक बार जब आप संभावित रूप से एक परिवर्तन को देखेंगे, तो आप एक बार जब आप एक बार देख रहे हैं, तो आप एक बार देखेंगे कि आप अपने परिप्रेक्ष्य में एक परिवर्तन को देखना शुरू कर देंगे। मेरी उपस्थिति को और अधिक स्पष्ट रूप से समझें, और यह परिप्रेक्ष्य आपको अपनी चुनौतियों को एक लचीलापन के साथ नेविगेट करने की अनुमति देगा कि अन्य लोग नोटिस करेंगे, कि कुछ यह पूछेंगे कि आप कैसे शांत हैं, कि आप क्यों नहीं गिर रहे हैं, और आप गवाही देंगे कि मेरी शांति, मेरी खुशी और मेरे जीविका वास्तविक है। और आप उन्हें यह भी बताएंगे कि आप यह भी नहीं जानते हैं कि वे मेरे डिजाइन की प्रतिबद्धताएं हैं। आतिथ्य को हल करें या दिखाएं, ये उपहार मेरी रचनात्मकता को दर्शाते हैं। जब आप उन्हें प्यार के साथ उपयोग करते हैं, तो आप अपने उपहारों को प्रतिबिंबित करते हैं। अपने उपहारों को गले लगाकर आप मेरे साथ पार्टनर को दुनिया में लाने के लिए जितना अधिक आप अपनी योजना के साथ खुद को संरेखित करते हैं, उतना ही अधिक ये उपहार खिलते हैं। और हाँ, कभी कभी आप अपने प्रतिभाओं से बाहर नहीं निकलते हैं, जो कि मुझे भी पसंद करते हैं कि मैं अपनी प्रतिभाओं को दफन करूं और उन्हें देखो रिडेम्पशन की गवाही। यदि आप उन्हें मेरे हाथों में रखते हैं, तो कोई पाप नहीं है कि मेरी कृपा को कवर नहीं कर सकता है, कि कोई शर्म नहीं है कि मेरी रोशनी आपकी खामियों को उंगलियों के बजाय नहीं पहुंच सकती है, जो मुझे मेरी उपचार की उपस्थिति में लाती है। मुझे उन्हें आशा की कहानी में बदलने की अनुमति देता है कि आप अपने आस पास के कई लोगों के साथ संघर्ष करते हैं, तो वे मुझ में उनकी आशा का पता लगाएं। मुझे भी पता है कि आप भविष्य के बारे में अनिश्चित महसूस कर सकते हैं, कि आप दुनिया में टर्मों को देखते हैं, कि दर्द होता है और आश्चर्य होता है कि आप यह सब कैसे फिट करते हैं। लेकिन अभिभूत न करें, मैंने आपको इस सटीक समय और स्थान पर रख दिया है कि आप अपने भीतर एक प्रकाश को ले जा सकते हैं, जो मुझे लगता है कि आप जिस तरह से हैं उसे याद करते हैं कि आप किस तरह से हैं। यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया भर में रहने वाली दुनिया को याद करती है, और कोई फर्क नहीं करता है, कांपता है कि आप दृढ़ हो सकते हैं, क्योंकि आपकी नींव मेरे शाश्वत प्रेम पर बनाई गई है। भविष्य पर अपनी आंखें रखें। मैंने आशा की बहाली में से एक का वादा किया है, और कुछ क्षणों में बुराई पर अच्छाई की अंतिम विजय। जब आपके विश्वास को लगता है कि आप उस समय को याद करते हैं जो आपने प्रदान की है, या आपके लिए एक बुरी स्थिति को बदल दिया है, जो आपके दिल की विशेषता है, जो कि आपके दिल की विशेषता है, जो मैंने बहुतायत से अपने दिन को थैंक्सगिविंग के साथ शुरू किया है। थैंक्सगिविंग के साथ आपका दिन शुरू करें और देखें कि यह आपके रवैये को कैसे आकार देता है। अपने जीवन में मेरे हाथ को स्वीकार करने की पूजा का एक शक्तिशाली कार्य है, यहाँ तक कि जब आप पूरी तरह से यह नहीं देख सकते हैं कि मैं अपने प्यार को कैसे काम कर रहा हूँ, तो यह एक तरह से नहीं है कि मैं इस तरह से काम कर रहा हूँ, कि मैं इस तरह से काम कर रहा हूँ, कि मैं इस तरह का व्यवहार करता हूँ, कि मैं इस सच्चाई को परिभाषित कर रहा हूँ, कि मैं इस सच्चाई को समझें। मैं आपको तब उठाता हूँ जब आप गिर गए होते हैं, भले ही आप मुझसे सुधार का सामना करते हैं। यह याद रखें कि यह आपको अधिक नुकसान से बचाने के लिए प्यार की जगह से बहता है, जैसे कि एक प्यार करने वाले माता पिता को बस एक बच्चे को खतरे से दूर करने के लिए एक बच्चे को अनुशासित करता है। मेरी उपस्थिति में निंदा का डर आपको अपने रास्ते के लिए खुशी और स्पष्टता की पूर्णता मिलेगी, जिसे आपको अकेले जीवन को नेविगेट करने की जरूरत नहीं है। या आंख बंद करके मैंने आपके लिए एक दरवाजा खोला है, जो मेरे साथ इस उपहार के साथ कम्यून करने के लिए है। अनमोल संजिश है कि यह न केवल अपने होंठों के साथ बंद किए बिना प्रार्थना का उपयोग करता है, बल्कि आपके दिल की मुद्रा में, जो हर समय मेरे साथ सांप्रदायिक में रहता है। जब आप दुनिया को देखते हैं, तो यह अपने आप को दूसरों के साथ तुलना करने के लिए, अपने आप को अपनी खुशी के लिए, अपने आप को पसंद करने के लिए, अपने आप को पसंद करने के लिए, अपने आप को पसंद कर सकता है। उद्देश्य आप अपनी खुद की दौड़ को चलाने के लिए अपनी आत्मा के द्वारा निर्देशित करते हैं, जो आपके द्वारा दिए गए उपहारों पर
आपके द्वारा दिए गए उपहारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और जो रास्ता मैंने दूसरों की सफलताओं का जश्न मनाया है, लेकिन कभी भी उन्हें अपने मूल्य की भावना को कम करने न दें। जो आपके सिर पर मेरे प्यारे प्रत्येक बाल हैं, जो कि कभी कभी आशीर्वाद की गिनती के रूप में भी आप ही बारीकियों के रूप में बारी बारी से मिल सकते हैं। दूसरों के लिए अपनी करुणा और सहानुभूति को गहरा करें। जो कुछ भी संघर्ष नहीं करते हैं, अनुग्रह की मेरी अर्थव्यवस्था में कुछ भी बर्बाद नहीं होता है। दुश्मन को नुकसान के लिए क्या मतलब है? मैं अच्छे के लिए चारों ओर घूम सकता हूं। मैं एक विश्वास को गले लगाना चाहता हूं जो समझता है कि इस सिद्धांत को एक स्थिति की घोषणा करने के लिए जल्दी नहीं है कि मैं किसी भी तरह से विश्वास करने के लिए एक भी बीज का उपयोग कर सकता हूं, कि मैं आपको एक भावना को छोड़ देना चाहता हूं, कि मैं भी एक भावना को छोड़ देता हूं, कि मैं एक भावना को छोड़ देता हूं। आप अपने दिल के साथ अपने आप को संरेखित करते हैं। मैं बहुतायत का देवता हूं। जब आप अपने हाथों को आशीर्वाद देने के लिए, अपने हाथों को खोलने के लिए अपने हाथों को खोलते हैं, तो आप अपने जीवन में और अधिक के लिए, अपने आशीर्वाद के लिए जगह बनाते हैं। दयालुता और साझा करने की इच्छा को साझा करने की इच्छा के लिए, प्यार के इन कृत्यों को उल्टे होने से मुक्त होने के बारे में, कि मैं अपने बारे में चिंतित हूं, कि मैं चिंतित हूं, कि मैं चिंतित हूं, कि मैं अपने बारे में चिंतित हूं, कि मैं अपने बारे में चिंतित हूं, कि मैं अपने बारे में चिंतित हूं, कि मैं यह नहीं सोचता कि मैं हर किसी को चिंतित करना चाहता हूं, कि मैं अपने बारे में चिंतित हूं, कि मैं यह नहीं सोचता कि मैं हर किसी को चिंतित करूं। मेरी कृपा आपको कवर करती है कि आप मुझ पर आत्मनिर्भर नहीं होने की जरूरत नहीं है। जब आप मेरी आत्मा के साथ धुन में होते हैं, मैं आपको मजबूत करता हूं। जब आप विनम्र होते हैं और मुझ पर निर्भर होते हैं, तो मैं आपको अपनी प्राकृतिक क्षमता से परे साहस से भर देता हूं। इसलिए आगे चलें। भले ही आपके कदमों को महसूस होता है कि आप अपने आप को नहीं जानते हैं, कि आप अपने आप को नहीं जान सकते हैं। एंडेवर्स ने अपने मुंह को अपने डर के बजाय मेरे वादों को घोषित करने दिया। जब संदेह सत्य के साथ मुकाबला करने में रेंगता है, जब नकारात्मकता ने अपनी जीभ को अपने परिप्रेक्ष्य के साथ अपनी जीभ को संरेखित करने की उम्मीद करते हुए जड़ से उखाड़ने की कोशिश की है, और आप अपने आस पास के वातावरण को देखने के बारे में नहीं हैं, तो यह स्वीकार करने के बारे में नहीं है कि आप किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं, जबकि आप मेरे लिए काम कर रहे हैं कि आप इसे पूरा कर सकते हैं। हर तूफान में मेरी शांति आपको बाहरी परिस्थितियों की दया पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप विश्वास में परिपक्व होते हैं कि आप मेरे अंदर एक अच्छी तरह से लचीलापन की खोज करेंगे। आप एक शांत आश्वासन के साथ जीवन को नेविगेट करना सीखेंगे, जो तर्क को धता बताता है कि आश्वासन यह है कि मैं यह समझ रहा हूं कि मेरे लिए यह समझ में आता है, और मेरी उपस्थिति भी है कि आप एक ही उद्देश्य से हैं मेरे साथ। दैनिक कभी आप एक ही लक्ष्य पर ठीक हो जाते हैं, लेकिन मैं बड़ी तस्वीर देख रहा हूं कि मैं देखता हूं कि आपके रोजमर्रा के फैसले की बातचीत और विकल्प आपको मेरी कृपा के एक बर्तन में कैसे आकार देते हैं। आपके उद्देश्य में आपके बच्चों को प्यार के साथ पालन पोषण करना और मुझे उनके लिए मार्गदर्शन करना शामिल हो सकता है। यह उन लोगों को शामिल कर सकता है जो आपको एक पेशेवर कौशल का उपयोग करने में शामिल हो सकते हैं। दयालुता का एक भी कार्य या प्यार में साझा किए गए सत्य का एक भी क्षण ऐसा समय होगा जब मैं आपके लिए जो रास्ता तय करता हूं वह नहीं है जिसकी आप उम्मीद करते हैं कि यह एक अप्रत्याशित चक्कर का सामना करने के लिए भी भ्रामक हो सकता है। लेकिन विश्वास है कि मैं सड़क को स्पष्ट रूप से देखता हूं, जहां आप मेरी आवाज को पूरा करने के लिए तैयार हैं, जो मेरी आवाज को पूरा करने के लिए है, जो मेरी आवाज के लिए तैयार है। अभी आपको केवल मेरे करीब रहने की जरूरत है, जो मैं आपके दिल में धैर्य से अनिश्चितता में रखता हूं। यह विश्वास का एक कार्य है जो आपको लगता है कि मैं उन लोगों की भलाई के लिए सभी चीजों को ऑर्केस्ट्रेट करता हूं जो कई बार मुझे प्यार करते हैं। आप उन क्षेत्रों में सेवा करने के लिए मजबूर महसूस कर सकते हैं जो आपको खिंचाव करते हैं। शायद आप एक मंत्रालय शुरू करने के लिए एक सरगर्मी महसूस करते हैं, एक किताब लिखते हैं, पूजा का एक गीत गाते हैं, या जेल में उन लोगों तक पहुंचते हैं, या सड़कों पर बेघर उन भंगियों को गले लगाते हैं जो मैं अक्सर अपने बच्चों को अपने आराम करने के लिए कहता हूं, क्योंकि मैं अपने दिल के लोगों के लिए एक बोझ का उपयोग करता हूं। क्योंकि मैं आपको यह नहीं बताता कि मैं आपको अपने दिल के लोगों के लिए एक बोझ देता हूं, क्योंकि मैं आपके दिल में एक बोझ को दूर करता हूं। विश्वास में आगे बढ़ने के लिए भी सुसज्जित करें, और मैं हर संसाधन की आपूर्ति करूंगा जो आपको बुद्धि के वित्त भागीदारों और साहस की आवश्यकता है।
मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ सहलेबरिंग की खुशी को जानें, कि जीवन को देखने में आनंद है, कि दिलों को नरम देखने में स्पर्श किया गया है। यह देखने के लिए कि केवल मेरी शक्ति को पूरा करने के लिए कि आप किसी भी अस्थायी आनंद को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आप इसे बाहर निकाल देंगे। आशीर्वाद और उद्देश्य भी याद रखें कि साथी विश्वासियों के साथ कम्युनियन की शक्ति भी मैंने आपको इस यात्रा को चलने के लिए डिजाइन नहीं किया था। जो मेरे दिल की प्रार्थना भी कर रहे हैं, जो एक साथ पूजा कर रहे हैं और एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं और एक दूसरे को जवाबदेह बनाते हैं कि एकता में ताकत है, और मेरी आत्मा को जेन्युइन प्यार में एक इकट्ठा करने के लिए आपको छोड़ देते हैं कि आप उसे अलग करने के लिए प्रेरित करते हैं। ट्रायल के माध्यम से आपको पहले से ही एक ही देवता पास कर चुका था। आपका पूरा खानदान आपके नाम से जाना जाएगा। यह सिर्फ एक वादा नहीं बल्कि एक सच्चाई है। जब आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो आपकी मेहनत और समर्पण से आपके परिवार का नाम भी रोशन होता है। आप पूरी तरह से छा गए हैं। चारों तरफ आपकी बातें हो रही हैं। आपकी उपलब्धियों की चर्चा हर जगह गूंज रही है। यह वही क्षण है जब आप अपनी पहचान को मजबूती से स्थापित कर रहे हैं। याद रखें, आप शेर हैं। आपके अंदर वो ताकत है जो आपको किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है। और जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो आपके साथ कुत्तों की फौज होती है जो आपके इरादों को कमजोर करने की कोशिश करती है, लेकिन आप उन पर ध्यान नहीं देते। आपकी आवाज में वो जादू है जो लोगों को प्रेरित करता है। आपकी सोच और दृष्टिकोण बदलने की क्षमता आपको एक लीडर बनाती है। इसलिए जब भी आप आगे बढ़ें, याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। आपका परिवार, आपके दोस्त और आपकी मेहनत हमेशा आपके साथ है। इसलिए उठिए, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़िए और अपनी पहचान को और मजबूत बनाइए, क्योंकि आपका नाम ही आपके खानदान का भविष्य तय करेगा। आप शेर हैं। अपने दिमाग में ये बात हमेशा रखें। मेरे प्यारे बच्चे, अगर डिवाइन चाहेगा तो यह दिव्य संदेश आप तक जरूर से जरूर पहुंचेगा, क्योंकि इसमें आपके लिए कुछ स्पेशल मैसेज आए हैं जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए जानना बहुत जरूरी है। और इस सच्चाई को आपके सामने आने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि आपने हमेशा ही सबका ख्याल रखा। हमेशा आपने सभी का अच्छा ही सोचा। तो अब आपके भी कुछ बहुत ही खास और खुशनुमा होने जा रहा है। तो आप तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं तैयार हूं लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आने वाले टाइम में डिवाइन ये ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आप लोग अपनी कमांड अपने हाथ में लेते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी कमांड अपने हाथ में लेंगे, आप इस दुनिया को दिखा दे देंगे कि आप क्या चीज है। पूरा यूनिवर्स आपके साथ है। आप लोग अपनी जिंदगी की माइंड अपने हाथ में लेंगे। आने वाले दिनों में डिवाइन आपको क्या ब्लेस कर रहे हैं कि आप लोग अंधकार से उजाले की तरफ निकलने वाले हैं। अंधकार से उजाले की तरफ निकलने वाले हैं। अब तक आप में से कितने ऐसे हैं जो अपनी उम्मीदों में हार चुके थे, चीजें मांगते मांगते हार चुके थे, रिलेशनशिप्स को ठीक करने के लिए मैनिफेस्ट किया होगा, अपनी जिंदगी में खुशियां लाने के लिए मैनिफेस्ट करा होगा। कुछ लोग यहां पर मुझे ब्लैक मैजिक से बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, तो इन सब का अब नाश होने वाला है। डिवाइन कह रहे हैं आप एक अंधकार से इस उजाले की तरफ जा रहे हैं। आप स्पिरिचुअल अवेक भी हो रहे हैं। इनके हाथ में एक माला है। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो माला जपते होंगे, जाप करते होंगे, मंत्र चैट करते होंगे। तो वही आपके मंत्र चैट, वही आपकी मैनिफेस्टेशन आपको अंधकार से एक उजाले की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो FFF लिखकर धन्यवाद माता कहे और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक ऐसा अंधकार जिसमें कोई एक उम्मीद ही नहीं बची थी। आप जिंदगी में इतना बोर हो चुके थे। आप मैनिफेस्ट करते करते बोर हो चुके थे, मेहनत करते करते बोर हो चुके थे। अब माता रानी आपको उन सब परेशानियों से निकाल के एक उजाले की तरफ लेकर जा रहे हैं। आप में से बहुमत ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में बहुत बड़े मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत लोगों का रीबर्थ हुआ है, किसी न किसी रूप में। बहुत परेशानियां, बहुत अप एंड डाउन्स आप लोगों ने देखे हैं। एक मृत्यु दर वाली चीजें आप लोगों ने देखी हैं। आप लोग को पता है कि आपकी इनर 2 पावर कितनी स्ट्रांग है, आपका 3rd आई चक्रा कितना स्ट्रांग है। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी इनर 2 पावर बहुत स्ट्रांग है। आप लोगों को पहले पता चल जाता होगा कि क्या होने वाला है, ये इंसान सही है या गलत है। इस इंसान के साथ मतलब कुछ ना कुछ ड्रीम्स में या कैसे भी आपको सब पता चल जाता है। इवन देन आपकी लाइफ की कमांड किसी और के हाथ में अब तक थी। आज डिवाइन ने कोई लव लाइफ या करियर वाइज या हेल्थ वाइज ऐसे मैसेजेस नहीं दिए। डिवाइन ने मैसेज दिए हैं आज एक दिव्य जागृति के लिए कि अब समय आ गया है। अपने आप को एनालाइज करो,
अपने आप को अवेक करो, अपने आप को जागृत करो, पहचानो कि आप कौन हो। डिवाइन कह रहे हैं पहचानो तुम कौन हो। इंटू इतनी तुम्हारी स्ट्रेंथ है, तुम अपनी इंटू को लेक कोई स्टेप उठाओ तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू डिवाइन लिखकर इस संदेश को शेयर जरूर करें। और डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं। डिवाइन कह रहे हैं कि आने वाले समय में आपके साथ कोई ना कोई धोखा हो सकता है। पैसों को लेके यह एक आपकी जाना माना हो सकता है, दिल के करीब हो सकता है, जिसने आपको अब तक धोखा दिया, जिसने आपको हमेशा अब तक धोखे में रखा। यह वह इंसान है जिससे आप लोग बहुत ज्यादा अटैच हो। यह लेडी भी हो सकती हैं, यह मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती हैं। ज्यादातर यह फीमेल है। एक ऐसी लेडी जिसके साथ बहुत ज्यादा अटैच है, उसका मुखौटा उतरने वाला है। आने वाले समय में पता चल जाएगा कि वह सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से आपके साथ जुड़ी हुई थी या जुड़ा हुआ था। वह इंसान, उसको सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी, आपके पैसे में इंटरेस्ट था और वह बहुत ज्यादा धोखेबाज है। यह हो सकता है इस संदेश को देखने के 25 दिनों बाद आपको एक चीज ऐसी सामने आए कि किसी का नकाब आपके सामने उतरा और यह वो इंसान है जिससे आप हद से ज्यादा अटैच है, हद से ज्यादा। और आप लोगों को एक इसी लेडी से धोखा मिलने के भी चांसेस हैं और इसका मुखौटा उतरने के भी चांसेस हैं। यहां पर मैं बता दूं कि थर्ड पार्टी अगर आप लोगों की लाइफ में है, जिन्होंने आपके प्यार के बीच में आने की कोशिश करी, तो उसका मुखौटा भी आपके पर्सन के सामने बहुत जल्द उतरने वाला है। आपके पर्सन को यह चीज पता चलने वाली है कि थर्ड पार्टी उन्हें पैसों की वजह से ही फंसा रही थी या पैसों की वजह से उनसे अट्रैक्ट थी। उसका एक मुखौटा उतरने वाला है, चाहे वह मदर इन लॉ हो, सिस्टर इन लॉ, कोई अदर पर्सन हो, कोई लेडी हो, और आपके पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं। आपकी लव लाइफ बैलेंस होने वाली है और इसमें एंजल ऑफ लव आपका साथ देंगे। मां दुर्गा की बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं और डिवाइन कह रहे हैं कि अगर किसी ने आप पर ब्लैक मैजिक करा है, वह भी सामने आने वाला है। माता रानी आपको यह कह रहे हैं कि आपकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान, ये स्पिरिचुअल गाइडर हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, कोई गुरु हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जिसने एक हाथ में हवा पानी और एक हाथ में आग और पानी को भी संभालने वाला। यह इंसान हद से ज्यादा बैलेंस, हद से ज्यादा सिद्ध पुरुष ये हो सकता है। यह आपकी लाइफ में हो सकता है, एंट्री करें, या हो सकता है कि आप सेल्फ अवेक होकर इस पोजीशन पर आ जाए कि आप लोगों को इंस्पायर कर सके। यह जादू आपकी एक आने वाले समय में होने वाला है। या तो आप खुद लोगों को इंस्पायर और गाइड करते हुए नजर आ रहे हैं, इस हद तक आप अवेक हो रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से, या आपकी किसी ऐसे टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर किसी से तो जुड़ने वाले हैं जो आपकी लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। कई बार होता है ना कि कोई ऐसी रेमेडीज होती है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है कोई, तो ऐसा कुछ सिनेरियो मुझे आने वाले समय में नजर आ रहा है जो एक जादू की तरह आपकी जिंदगी में काम करेगा। तो कमेंट सेक्शन में जादू लिखकर धन्यवाद कहें। आपकी इनर टू पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है और आप में से बहुत लोग एक दुनिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं। दुनिया में जितनी भी एक फीलिंग लेस करने वाले, आप में से बहुत लोग ट्रेवल भी कर सकते हैं। आने वाले टाइम में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन और आप एक डिसीजन पर आ जाएंगे। अब तक आप दो डिसीजंस के बीच में थे, दो नाव पर सवार थे। हो सकता है आपका पर्सन आप में और थर्ड पार्टी में कंफ्यूज हो, कुछ भी हो, तो वह सब अब एक होने वाला है। माता रानी कह रही है आप लोग सेल्फ अवेक होने वाले हैं। आप लोगों के धन के मार्ग खुलने वाले हैं। मनी से फाइनेंशियल इश्यूज आपके सॉल्व होने वाले हैं और बहुत ज्यादा धन की बरसात होने वाला है। आने वाले समय में माता रानी क्या आपको संदेश दे रही है, जिन लोगों को करियर से रिलेटेड परेशान है तो उनका करियर ठीक होने वाला है, उनके लिए धन की बरसात होने वाली है। और जो लोग अपने लव लाइफ के लिए देख रहे हैं, ये उनका पर्सन उनके पास आने वाला है। प्यार मोहब्बत में भी कोई कमी आने वाले टाइम में नहीं आने वाली है। जो पहले आया था बॉटम, आपकी इनर टू पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है। आप अपनी इनर टू से बहुत बड़े बड़े खेल रच सकते हैं। बहुत सुंदर मैसेज है, माता रानी के मैसेजेस हैं। अपने समय का इंतजार कीजिए, समय में बहुत ताकत है। अपने एंसेस्टर्स को बुलाइए, अपने गार्डियन एंजल्स को बुलाइए, वो आपकी मदद करेंगे। हमेशा सच का साथ दीजिए डिवाइन को। सच्चे लोग, सच्ची भावनाएं बहुत पसंद आती हैं। अपनी हेल्थ का ध्यान कीजिए, अपने परिवार का ध्यान दीजिए। आप अपने परिवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ जेलसी और नकारात्मक लोगों से घिरे हुए हैं, तो प्लीज ध्यान रखिए, उन लोगों को पहचानिए और उन्हें कट ऑफ कीजिए। अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए, अपने टाइम की कदर कीजिए और अपने समय की बर्बादी मत कीजिए। और आप लोग जेलसी और नेगेटिव लोगों से घिरे हुए हैं, तो उनके लिए मैसेज आया है अवेयर। ऐसे लोगों से अवेयर रहिए, अपने सीक्रेट्स
उन्हें मत बताइए और अपनी खुशियां उनसे छुपा के रखिए। डिवाइन आपके पेशेंस का टेस्ट ले रहे हैं, इसमें पास होइए। और डिवाइन बस यही कह रहे हैं कि गलत लोगों से, बुरे लोगों से दूर रहिए। अब अपनी खुशी हर किसी को मत बताइए। कुछ लोग आपको ईवी लाइज भी सेंड करते हैं। कुछ लोग जरूरी नहीं कि सभी आपकी तरक्की से खुश होंगे, कुछ लोग बहुत जेलस होते हैं। तो ऐसे लोगों से घिरे मत रहिए, ऐसे लोगों को दूर कीजिए अपनी जिंदगी में। जिन पर माता रानी बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगी, केवल वही इस दिव्य संदेश तक पहुंच पाएंगे, उन्हीं को आशीर्वाद प्राप्त हो पाएगा। तो आप उनमें से एक है जो यहां तक पहुंच पाए हैं, तो आप सच में बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हैं। तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं भाग्यशाली हूं लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप लोगों ने परमात्मा से किसी न्याय की, किसी जस्टिस की मांग की है। आपके जीवन में जो ये नकारात्मक ऊर्जा थी, आपने मांग क्या करी है? आपने मांग ये करी है कि हे ईश्वर, मेरे जीवन में से जो ये नकारात्मक डेविल एनर्जी है ना, इसका जो भाव है आप मेरे जीवन में से कम करो। तो नेगेटिविटी से आपने परमात्मा से जो है एक गुहार करी कि मुझे इससे लड़ना है। आप ऐसे इंसान रहे होंगे, कई बार आपको कुछ छोट नेगेटिव चीज़ें आपके साथ बहुत हुई हैं, नो डाउट है। बट आपके साथ कुछ ऐसी भी चीज़ें हुई हैं, कई बारी आपको छोटी मोटी बातों पर भी जो है आप इरिटेट हो जाते होंगे, क्योंकि वहाँ पर आपका कसूर नहीं है। कुछ लोगों ने आपके ऊपर स्पेल कास्ट करे थे, आप पर नेगेटिविटी सेंड करी गई थी, आप पर ब्लैक मैजिक रिचुअल टोने टोट के तंत्र क्रियाएं की थी। देखिए, मैं आपका कुछ सिम्टम्स आप लोगों को बताना चाहूँगा। जिस घर में पवित्र पौधे जो होते हैं, जो भाग्यशाली पौधे होते हैं, अगर वह नहीं पनप पाते, जैसे कि तुलसी होती है, या तुलसी की एक कैटेगरी होती है जिसे हम मरवा बोलते हैं, उसे वन तुलसी भी बोलते हैं, या किसी फ्लावर्स वगैरह। जब आपके घर में नेगेटिविटी होती है तो आप देखेंगे किसी भी प्रकार के जो फूल होते हैं, पौधे होते हैं, जो भाग्यशाली पौधे होते हैं, जो गुड लक का काम करते हैं, वह कहीं ना कहीं वहां पर पनप नहीं पाते, वह अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उस समय में कोई नेगेटिव, कोई गंदी काली क्रियाएं हैं, वहां पर कुछ नेगेटिविटी है, कुछ ब्लैक मैजिक है, कुछ रिचुअल है। और मैं यहां पर जो चीजें नजर आ रही हैं, मुझे आप जहां पर भी इस समय में हैं, वह एक शापित फैमिली है। आप जहां पर भी जिस सिनेरियो में है, यह शापित है। और यहां पर जो है ये शापित जो चीजें चली आ रही हैं, ये कई पीढ़ियों से लगातार चली आ रही हैं, शापित है। आज मैं आपको समर्थन नवीनीकरण का एक संदेश प्रदान करता हूं और मतभेदों को पूरा करने में मदद करता हूं। मैं यहां एक नई शुरुआत करने में मदद कर रहा हूं। जो आपने दृढ़ता और विश्वास के माध्यम से बदलाव की मांग करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है, और अब नई संभावनाएं आप दीवारों से पहले खुल रही हैं, जो एक बार आपकी कल्पना कर रहे हैं। इससे पहले कि आप काम कर रहे हैं, आप उन्हें परेशान कर रहे हैं, क्योंकि बाधाओं को तोड़ने से, डर को कम करने और हर बाधा को साफ करने के लिए जो आपको प्रगति करने से रोकती है, आपको कभी भी अतीत की कठिनाइयों में फंसने का मतलब नहीं था या निराशा से अभिभूत हो गया था। मैं आप सभी के साथ कर रहा हूं, जो आपको परेशान करने के लिए तैयार है, और आप एक बार बर्डन से मुक्त हो गए हैं। अतीत अब आपको और झूठी आवाजों को परिभाषित नहीं करता है, जो एक बार कम हो जाने के बाद आप अपनी शक्ति खो चुके हैं। मैं पुराने पैटर्न को बाधित कर रहा हूं, जो आपको सीमित कर चुके हैं, जो आपको अंधेरे से खींच रहे हैं, और आपको एक नई रोशनी में रखकर जो खो गया था उसे बहाल कर दिया जाएगा। और जो टूट गया था वह आपके प्रभाव को ताज़ा कर रहा है, और आपके लिए यह बताने के लिए कि आप इसे याद करते हैं, यह बताने के लिए कि आप इसे याद करते हैं। और मुझे लगता है कि आप अपने दिल को फिर से भरने के लिए तैयार हैं। आपके सामने अब स्वतंत्रता में आगे, और पता है कि बेहतर चीजें आगे हैं। भविष्य में क्या झूठ है, इस बारे में चिंता न करें, क्योंकि मैं अपने हाथों में अपने रास्ते को पकड़ता हूं। ट्रस्ट के साथ आगे चलकर आगे चल रहा है कि हर कदम मेरे देखभाल करने के मार्गदर्शन के कारण होता है। यह वह समय है जब बाधाएं सफलताओं का रास्ता देती है, और जब आप किसी भी तरह से भड़काने के लिए काम करते हैं, तो वह किसी भी तरह से काम करने के लिए काम करता है, और अतीत की गलतफहमी को एक अनुग्रह से दूर किया जा रहा है, जो आपको जल्द ही नवीनीकृत करता है। जो आपके संघर्षों को देख रहे हैं, वे बदलाव को देखेंगे, क्योंकि आप सफलता की ओर बढ़ते हैं। जो आपकी ऊर्जा को समाप्त कर रहे हैं, जो आपकी ऊर्जा समाप्त हो रहे हैं, और बोझ आपके दिल पर इंतजार कर रहे हैं कि आप सही मायने में हैं, और आप अपने आप को लेकर काम करने के लिए तैयार हैं। आपके जीवन में रखा गया है, और अपने आप को उस समर्थन में झुकने की अनुमति देता है, जो अपने आप को विनम्रता के स्थान पर खुद को कम करने की पेशकश करता है, और विश्वास करता है कि आपके दिल को
इन गुणों से निर्देशित किया जाता है। मैं यहाँ एक सुरक्षित आश्रय के रूप में ज्ञान का एक स्रोत है और एक स्थिर प्रकाश है, जबकि दुनिया आपको अलग अलग दिशाओं में संदेह कर सकती है, जो कि पूरी तरह से जीवन की मांग करता है, जो कि पूरी तरह से है कि मैं पूरी तरह से तैयार नहीं करता हूं। आपको प्रतिदिन मार्गदर्शन करने के लिए हैं, वे स्वतंत्रता की चाबियां हैं और एक गाइड के रूप में काम करने के लिए एक गाइड के रूप में सेवा करते हैं। इन शिक्षाओं से भटकना नहीं है, उन्हें यह दिखाने के लिए कि आप हर बयान को आगे बढ़ाने के लिए आपको यह दिखाने की अनुमति देते हैं कि मैं सत्य जीवन को कैसे आगे बढ़ाता हूं और अपने दिल को खोलने के लिए इन शब्दों को खोलता हूं, क्योंकि आप हर उस समय के लिए आप अपनी बातों को देखते हुए हैं जो आपके लिए काम कर सकते हैं। जो आप अपने विश्वास को देखते हैं वह आपकी आत्मा को छोड़ देता है। स्पष्ट आंखों के साथ स्थिर आशा में आप जल्द ही उस सुरक्षात्मक उपस्थिति को नोटिस करेंगे जो आपको घेर लेती है। मैं आपके घर के चारों ओर एक ढाल की तरह हूं, जो आपके दिल के चारों ओर एक बैरियर है, एक सुरक्षित स्थान है कि कोई नकारात्मकता बिना किसी हमले के माध्यम से नहीं तोड़ सकती है, या नकारात्मक बल आपके खिलाफ प्रबल नहीं होगा। कोई हानिकारक योजना या योजना के लिए मेरे लिए कोई भी योजनाएं नहीं हैं जो आपके लिए उजागर नहीं कर सकते हैं कि आप रोड के लिए क्या नहीं करेंगे। मेरी उपस्थिति ने पहले से ही तैयार कर लिया है कि आपकी ताकत आपके ठोस आधार पर मेरी ताकत है, और मेरी देखभाल आपके स्थायी आराम को याद रखें, कि इस निश्चितता को याद रखें कि इस आश्वासन पर शक के क्षणों में मैं हमेशा आपके साथ रहता हूं। जब अनिश्चितता उठती है, जब मेरे अटूट समर्थन को याद करते हैं, तो चुनौतियों को पता चलता है कि आप अच्छी तरह से संरक्षित हैं, और यह जानने के लिए कि आप एक कार की उपस्थिति के लिए तैयार हैं। यह उन सच्चाइयों को सहन करता है जो आपके विश्वास और शब्दों को प्रेरित करते हैं, जो शांति और साहस को प्रेरित करते हैं, ताकि आप कभी भी उम्मीद नहीं खोते हैं। जब कठिनाई होती है और जब तूफान आपकी नींव को हिलाने के लिए तैयार लगते हैं, तो याद रखें कि मैं आपके साथ हूं। ताकत आपको एफर्म को खड़े होने में मदद करेगी, मेरी देखभाल आपको जारी रखेगी, और मेरा मार्गदर्शन आपके प्रत्येक कदम को निर्देशित करेगा, जो मैंने आपको डर के रास्ते पर नहीं सेट किया है, लेकिन एक विश्वास में से एक, ताकि आप यह जानकर खड़े हो सकें कि एक सुरक्षित नींव आपको समर्थन देता है कि आप उन लोगों की चिंता का कारण नहीं हैं। जब आप इस बात से बचते हैं कि आप इस तरह से नहीं हैं, क्योंकि आप इस तरह से नहीं हैं, क्योंकि आप इस तरह से नहीं हैं, क्योंकि आप इस तरह से शामिल हैं, कि आप इस तरह से नहीं हैं, क्योंकि आप इस तरह से नहीं हैं, कि 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 आप इस तरह से हैं, कि आप इस तरह से नहीं हैं, कि आप इस तरह के लोगों की कमी कर रहे हैं। लक्ष्यहीन रूप से भटकने के बजाय त्वरित सुधारों या क्षणिक आराम की तलाश में नहीं होगा। इसके बजाय मैं उस मार्गदर्शन पर ध्यान केंद्रित करता हूं जो मैंने आपके लिए, उस योजना पर भरोसा किया है जो मैंने आपके लिए निर्धारित किया है। अपने दिल को स्पष्ट रहने दें और आपका ट्रस्ट स्टेडी आपके व्यक्तिगत अंतरिक्ष की पवित्रता की रक्षा करें, जो आपको इस सहायक आत्मा के साथ भरी हुई है, जो कि किसी को भी एक सुरक्षित स्थान बना सकता है, जो किसी को भी एक सुरक्षित स्थान बना सकता है, जो किसी को भी एक सुरक्षित स्थान बना सकता है, जो किसी को भी एक सुरक्षित स्थान बना सकता है। ईमानदारी के साथ ईमानदारी कार्य करें और आपके लिए निर्धारित उद्देश्य का सम्मान करें, जिसे आप पिछली गलतियों से परिभाषित नहीं करते हैं, बल्कि उस क्षमता से जो आपको सौंपा गया है। जब आप यह महसूस करते हैं कि आपको याद है कि आपको सब कुछ कंधे पर नहीं होना चाहिए, तो मुझे विनम्रता और वास्तविक ट्रस्ट के साथ मुझे अपनी ज़रूरतों को साझा करने के लिए मैं एक शक्ति के रूप में खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। और जब आप आराम से महसूस कर रहे हैं, तो मैं एक आराम से महसूस कर रहा हूँ कि आप एक आराम से, और एक आराम के रूप में महसूस कर रहे हैं कि आप एक आराम से हैं, और एक आराम के रूप में बहुतायत के लिए खुले रास्ते और आप पर संसाधनों को बाहर निकालने के लिए आप जो समर्थन की पेशकश करते हैं वह सीमित नहीं है। यह आपके जीवन के हर हिस्से को अच्छाई से भर देगा। मेरा प्रावधान असीम है और मेरी देखभाल सहन कर रही है कि मैं न केवल आपकी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करूंगा, बल्कि आपके दिल की सबसे गहरी साल की योजना के साथ, न तो आपके विचारों के साथ। साथ यह नहीं है कि आप अपने विचारों के साथ गिनती नहीं करते हैं। जब वे नकारात्मक हैं तो आप अपने विचारों को छोड़ देते हैं, और न ही आपके लिए मेरी देखभाल को भूल गए। यह चिरस्थायी करना है कि यह किसी भी डर को पार कर जाता है
जो आपके सामने किसी भी कठिनाई से अधिक मजबूत है, और यह गहरा और दूरगामी है कि यह इस सच्चाई पर अपना ध्यान केंद्रित करे। इसके लिए आपको यह पता चलता है कि आप एक भविष्य की ओर से भरे हुए हैं, जो कि आपके लिए आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं और हर तरह से आपका समर्थन करते हैं। प्रत्येक उपहार के रूप में मैं प्रदान करता हूं, एक व्यावहारिक उपकरण होने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग बुद्धिमानी से नासमझ प्रतिबद्धताओं के जाल में पड़ने से बचते हैं, या उन लोगों द्वारा गुमराह होने से बचते हैं जिनके पास दिल में आपकी सबसे अच्छी रुचि नहीं है। भले ही दुनिया गलत फहमी से भरी हो, लेकिन आप उन सामान्य मार्ग का अनुसरण करने के लिए अलग अलग हैं। जब आप केवल दावों के लिए चुने गए हैं, जो कि स्पष्ट रूप से काम करने के लिए तैयार हैं, जो कि सहजता से काम कर रहे हैं। इसके अलावा इस स्पष्ट सच्चाई के लिए तेजी से पकड़ रखें कि आपके दिल को अपने इरादों को सीधा रखें और आपके कार्यों का परिश्रम, शॉर्टकट या भ्रामक वादों के प्रलोभन का विरोध करें, यह जानकर कि मैं सही समय पर आपकी जरूरतों को पूरा करूं और सही तरीके से फेरबदल के साथ साथ दृढ़ता से आगे बढ़ने के साथ साथ सांस लेने के लिए तैयार नहीं हो जाऊं। लेकिन बाकी आश्वासन, मार्गदर्शन तब भी उपलब्ध है जब बाधाएं दिखाई नहीं देती हैं, जब बाधाएं उभरती हैं, या आप समर्थन के लिए यात्रा से बाहर निकलने से थके हुए महसूस करते हैं, और मैं आपकी ऊर्जा को नवीनीकृत करूंगा। अस्थायी असफलताओं को हतोत्साहित न होने दें, जो आपको कुछ बेहतर करने के लिए एक रास्ता नहीं है, जो कि किसी भी बाहरी व्यक्ति के लिए तैयार नहीं हो सकता है। आपकी सफलता के लिए विकास आगे बढ़ना जारी है, हाथ से करीब है। मैं आपको प्रचुर मात्रा में समर्थन प्रदान करूंगा, जितना कि आप वर्तमान में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से कल्पना कर सकते हैं, और आपको दूसरों के साथ साझा करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त है कि यह समर्थन पूरी तरह से आपके लाभ के लिए नहीं है। यह आपके द्वारा दिए गए लोगों की सहायता करने के लिए तैयार है, क्योंकि वे आपको एक संकेत देने के लिए तैयार हैं। आप वापस पकड़ें या हिचकिचाहट आपको अनिश्चितता के कारण रोके। यहां तक कि सबसे छोटी शुरुआत और मामूली प्रयास कुछ महत्वपूर्ण में विकसित हो सकते हैं, जैसे कि एक छोटा बीज अंततः एक पूर्ण फसल में बढ़ता है। इसलिए आपके लगातार प्रयासों को पुरस्कृत परिणामों के साथ पुरस्कृत परिणाम धैर्यवान होंगे। प्रत्येक छोटे कदम, और अंततः आप अपने जीवन में इन वादों के पूर्ण खुलासे को देखेंगे। आपकी यात्रा के लिए आपकी प्रगति की तुलना नहीं करते हैं। यह विशिष्ट रूप से निर्देशित है कि आपके रास्ते के बारे में जो बात की गई है, वह यह जानकर विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए आ जाएगी कि मार्गदर्शन यह जानते हुए कि आपके भीतर है कि आप सभी को एक मौका बन जाए, और हर उस समय के लिए एक मौका बन जाए, जो कि हर उस समय के लिए एक मौका बन जाएगी। रखा जा सकता है कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी कड़ी मेहनत का समर्थन किया जाएगा और पुरस्कृत किया जाएगा। अब आपके लिए उठने का समय है, और उस उद्देश्य को गले लगाने के लिए जिस पर आप चुने गए थे। आप यहां दुर्घटना से नहीं हैं। आपकी यात्रा को एक योजना द्वारा निर्देशित किया गया है, जो एक बार अपने तरीके से संकोच को छोड़ देता है और इस क्षण को स्वीकार करता है कि आप इस क्षण को स्वीकार नहीं करते हैं, कि आप इस क्षण को स्वीकार करते हैं, कि आप एक बल 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 को स्वीकार करते हैं, कि आप इस क्षण को दूर कर देते हैं। पछतावा में फंसने से पिछली त्रुटियों पर समय तय करने में समय बर्बाद न करें, जो पहले से ही क्षमा कर चुके हैं। मैंने आपको एक ऐसे उद्देश्य के लिए चुना है जो उन गलतियों की तुलना में बहुत बड़ा है, जो मैंने आपके लिए एक कोर्स निर्धारित किया है, और मैं इस यात्रा पर आपके साथ हर मोड़ पर आगे बढ़ने के साथ साथ आपकी पहुंच के लिए तैयार नहीं हो सकता है। आप और वास्तविक दोस्त बन जाते हैं कि आप अपने दम पर इस रास्ते का सामना नहीं करेंगे, क्योंकि आप विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं कि आप अपने लाभ के लिए अपने मार्गदर्शन को, अपने लाभ के लिए हर पहलू को आत्मविश्वास से आकार देते हुए नोटिस करेंगे, और देखेंगे कि कैसे मैं आपके लिए अपनी योजनाओं को प्रकट करता हूं, कि आप एक भविष्य के लिए प्रॉमिस सिद्ध और सार्थक दिशा से भरे हुए हैं, जो कि आप केवल भारी बोझ को दूर करने का लक्ष्य रखते हैं, और मैं अपनी ऊर्जा को दूर कर सकता हूं।
आपके लिए व्यवस्थित किया गया कि आप अब डर से रोक नहीं पाएंगे या उन बाधाओं पर संदेह करेंगे जो एक बार असंभव लग रहे थे, इससे पहले कि आप आपकी सुरक्षा का स्रोत बन जाएंगे। और इस समर्थन के साथ आपका निरंतर समर्थन आप हर कठिनाई को दूर करेंगे, बीमारी और असुविधा को वापस नहीं रखेगा, कि आप अपने दिल को कम नहीं करेंगे, जो कि आपके दिल को शांत कर देगा। एक बार ऐसा लग रहा था कि आपकी यात्रा के पीछे की ताकत के प्रमाण के रूप में काम करेगा। हालांकि इन शब्दों की अवहेलना न करें या उन्हें व्यवहार न करने के रूप में व्यवहार न करें, जो संघर्षों में वापस गिरने से बचें, कि एक बार थकने के बाद आप खोखले महत्वाकांक्षाओं का पीछा नहीं करते हैं जो आपको छोड़ देते हैं, कि आप अपने दिल को पूरी तरह से नहीं करते हैं और इस बात को पूरा करते हैं कि आप अपने जीवन को पूरी तरह से नहीं करते हैं, जो कि आपके जीवन को भड़काने के लिए नहीं है, जो आपके जीवन को भड़काने के लिए प्रेरित करता है और भयभीत। मैं आपको अपने संपूर्ण दिल की आत्मा के साथ प्रत्येक दिन मार्गदर्शन के लिए, देखभाल के लिए, एक आश्रय देने की पेशकश करने के लिए सुरक्षित रख रहा हूं। और मन फतह ईमानदारी के सम्मान के साथ मन की बात है कि क्या सच है, और लगातार इस मार्गदर्शन की मांग करके प्रतिबद्ध रहें। आप आत्मविश्वास के साथ अपनी सोच को प्रभावित करने के लिए ऊर्जा की खोज करेंगे, जो आपको अपने आप को प्रभावित करने के लिए तैयार है, जो आपको कर रहे हैं कि आप उन्हें दोषी ठहराएंगे। जैसा कि आप एक पोषित रखने के लिए इन सच्चाइयों को अपने दिल के करीब पकड़ते हैं, क्योंकि आप एक मूल्यवान उपहार होंगे जब अनिश्चितता इन आश्वासनों के साथ इसका मुकाबला करती है। जब डर के प्रयासों को पकड़ने का प्रयास करता है, तो विश्वास के साथ मेरी प्रतिबद्धताओं को दूर करने के साथ ठोस है, मेरी देखभाल स्थिर है, और मेरी उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए कि आप पूरी तरह से काम नहीं कर सकते हैं, हम आपको नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मैं अपनी योजनाओं को प्रकट करता हूं कि आप आपको आशा और उपलब्धि से भरे भविष्य के लिए मार्गदर्शन करते हैं, जो आपको अब सिर से पैर तक घेरने वाले आराम से पता चलता है कि मैं आपको अपने समर्थन के साथ कवर कर रहा हूं। इस आश्वासन की अनुमति देता है कि आपके हर वजन को उठाने के लिए, आपके द्वारा दी गई ताकत को स्वीकार करने के लिए, आज आपके द्वारा दी गई ताकत को पुनर्जीवित करने के लिए, और इस बात पर विचार करें, आत्मा को उन संघर्षों को कम किया जा रहा है जो आपको सूखा चुके हैं। आत्मविश्वास अब आपके लिए खड़े होने और उस सफलता को गले लगाने का समय है जो मैंने पहले से ही आपके लिए व्यवस्थित किया है। मैं आपकी परवाह करता हूं कि मैं आपकी गहराई से समझता हूं, कि मैं आपकी अंतरतम भावनाओं को, हर इच्छा को समझता हूं और हर उस इच्छा को पूरा करता हूं जो मैंने आपकी चुनौतियों का गवाह है, और हर उस आंसू को नोट किया है जो आप अपने मन को भर्ती करने के लिए, अपनी आत्मा को भर्ती करने के लिए तैयार करते हैं, और आप कभी भी इस बात को भर्ती करने के लिए तैयार हैं। आपको साहस, ऊर्जा और खुशी के साथ भरते हुए आपको जारी रखने की आवश्यकता है, जिसे आपको याद किया जाता है कि आप देखे जाते हैं और मूल्यवान। मैंने आपको विशेष एहसान के लिए चुना है, और मैं आपको सकारात्मक बदलाव से भरे एक ताजा अवधि की ओर मार्गदर्शन कर रहा हूं। आकार जो आप अपने इतिहास में हैं, आपको उन त्रुटियों को सीमित नहीं करता है जिनसे आप पछतावा नहीं करते हैं, अपनी यात्रा को समाप्त नहीं करते हैं। जो मैंने पेश की है वह आपको हर सीमा से मुक्त कर चुकी है। इस समर्थन की वास्तविकता आपके खिलाफ किसी भी झूठे दावे की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए खो जाएंगे, जो जल्द ही बंद हो जाएंगे। सकारात्मक बदलाव के साक्ष्य आगे देखते हैं कि आगे का रास्ता वादा अर्थ से भरा हुआ है, और भविष्य की तुलना में आप जितना सोच सकते हैं उससे अधिक शानदार है कि आप डर को आगे बढ़ने से बचाने की अनुमति न दें और अनिश्चितता को उस ताकत को दूर न करने दें जो आप में रहता है, यह जानने के साथ कि मैं हर कदम पर गाइडिंग करता हूं और मैं आपको पूरा करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि आप पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आप पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आप पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि आप पूरी तरह से तैयार हैं। आप प्रबल हो जाएंगे क्योंकि मैंने आपको चुना है और आपको अधिक से अधिक चुनौतियों के लिए सुसज्जित किया है। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए आपके जीवन के बेहतरीन क्षण अभी तक आ रहे हैं कि आप अब रातें नहीं बिताएंगे, दुख में आपका आराम नहीं पाएंगे। इससे भी अधिक नजदीक न हो कि आप देख सकते हैं कि आप धीरे धीरे अपने भीतर के स्वयं को आराम देने वाली दयालुता के साथ बोले गए इन शब्दों को सुन सकते हैं। जब आप अपने आप को अंधेरे से ढंकते हुए पाते हैं या शांत रातों के दौरान जागते हैं, तो यह शांत होने के इस स्थान पर वापस आ जाता है
जो आपकी आंखों को बंद करने की अनुमति देता है और यह महसूस करने के लिए कि आप इस परवाह करते हैं, कि आप कभी भी इस परवाह करते हैं, कि आप इस परवाह कर रहे हैं, कि आप इस परवाह करते 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 हैं कि वह एक बार आपकी देखभाल करे। समय बीतने के लिए इस क्षण को नहीं छोड़ते हैं, फिर भी थोड़ी देर के लिए यहां तक कि गहरी सांस लें और स्थायी शांत करें। आप पर मेरे समर्थन का प्रवाह करें, जैसे कि एक स्थिर धारा की तरह आपके थके हुए दिल को आपकी आत्मा को खिलाते हुए और अपनी आत्मा को ताजा कर रहा हूं। और मैं यहां हूं कि मैं हमेशा आपको सुरक्षित रखने के लिए, आपको हिडन से बचाने के लिए आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं। आप इस रास्ते पर वापस आ जाते हैं कि इनसाइट्स शेयर आपको गलत मोड से बचने में मदद करेगा, जो आपको उन लोगों के बारे में स्पष्ट कर देगा जो आपको गुमराह करेंगे या अस्थायी लाभ के लिए अपने मूल्यों से समझौता करेंगे और आपको सही रहने में मदद करेंगे। जब स्व इंटरेस्ट आपको लुभाता है कि आप अनिश्चितता या लड़खड़ाते हुए नहीं भटकेंगे, क्योंकि मैं हर उस दरवाजे को तैयार कर रहा हूं जो मुझे लगता है कि मैं हर दरवाजा तैयार कर रहा हूं, जो मुझे लगता है कि मैं हर दरवाजा तैयार कर रहा हूं आपके लिए गहराई से। और मैं आपको यह बार बार याद दिलाऊंगा जब तक कि यह पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जाता है कि आप अपने दिल को खोल दें और आपकी आंखें आपके मूल्य को पहचानने के लिए कुर्सी हुई है और एक जगह को पकड़ने से परे हैं जो आप यहां नहीं हैं। अवसर के दरवाजे और अपने जीवन में एहसान दिखाते हैं। जब आप कमजोर महसूस करते हैं तो मैं आपका समर्थन करूंगा। जब आप खो जाएंगे तो मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। जब आपको खुशी की आवश्यकता होगी तो यह आपके जीवन में अति प्रवाह होगा। आप मेरे समर्थन को पहचान लेंगे, अप्रत्याशित तरीके, और मेरी सहायता आपको इस देखभाल में आराम करने के लिए चकित कर देगी। विश्वसनीय और स्थायी है, और यह कभी भी आप अपने दिल को आसानी से नहीं छोड़ने देंगे। यह जानकर कि सब कुछ नियंत्रण में है, कोई चुनौती नहीं है कि मैं कोई चोट नहीं कर सकता, मैं पूरी तरह से नहीं कर सकता हूं कि मैं अपने स्वयं के लिए एकजुट नहीं हूं, क्योंकि यह पूरी तरह से काम नहीं कर सकता है, क्योंकि आप पूरी तरह से काम करेंगे, क्योंकि आप पूरी तरह से काम करेंगे। आत्मविश्वास आपके जीवन के सबसे अच्छे क्षण अभी भी आगे हैं, और मैं आपके साथ हर मोड़ पर हूं। जो आप उन लोगों से संबंधित हैं जो सच्चे रहते हैं, जो आपके पाठ्यक्रम को नहीं छोड़ते हैं जब कठिनाइयां उठती हैं, और जिन्होंने लगातार मांगी है कि आप इन आश्वासनों के लिए सही हैं, जो आपके लिए स्थिर विश्वास के साथ इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही अच्छा लगता है, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा है, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा है। किसी भी तरह की पेशकश केवल आपके शब्दों के नहीं है, बल्कि आपके कार्यों और वास्तविक देखभाल जो मुझे गहराई से ले जाती है। आपने खुद को सच्ची वफादारी के साथ प्रतिबद्ध किया है, और इस वजह से कि आप असाधारण प्रगति का अनुभव कर रहे हैं, आपका विश्वास अवसर खोल रहा है कि अन्यथा आपके विश्वास के लिए आपके जीवन को स्पष्ट रूप से साझा करने के लिए बहुत कुछ है, जहां आप बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए काम कर रहे हैं। और परावर्तन या सबसे व्यस्त चुनौतियों के बीच याद रखें कि आप जो मार्गदर्शन चाहते हैं वह हमेशा आपके लिए उस स्थिर समर्थन के माध्यम से उपलब्ध होता है जो आपको एक समर्थन से घेरता है, जो कभी भी नहीं लड़ता है। जब पथ अनिश्चित नहीं लगता है कि यह समझ आपको संकल्प के साथ भरने दे, क्योंकि आप हर दिन की खोज के साथ गले लगाना जारी रखते हैं, और यह एक बड़ी योजना का हिस्सा है जो आपको तैयार करने के लिए तैयार है, और आपको यह तैयार करने में मदद करता है कि आप इसे बंद कर दें। एक जीवन जो आपकी आंतरिक शक्ति और आशा दोनों को दर्शाता है कि स्वाभाविक रूप से आपका हमेशा इस सच्चाई को अपने दिल में ले जाना है। आप हमेशा स्पष्टता, साहस और अटूट उद्देश्य के साथ प्रगति कर सकते हैं कि आपके सभी महत्वपूर्ण प्रयासों में मैं उस पर काम करने में सक्षम नहीं हूं जो मैं आपके लिए तैयार कर सकता हूं, जो कि आपके लिए तैयार है, जो कि आपके लिए नए सिरे से तैयार है। आपका दिल आपको याद दिलाता है कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, और जब आप अपने मार्ग को कमजोर महसूस करते हैं या आगे कोई स्पष्ट दिशा नहीं देखते हैं, तब भी आप आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे, और आप कभी भी कोई स्पष्ट दिशा नहीं देखते हैं। मैं आपके पक्ष में मार्गदर्शन और स्थिर समर्थन की पेशकश करता हूं। आप कभी भी मेरी देखभाल के लिए कभी भी आपको नुकसान पहुंचाते हैं, और आपकी यात्रा के हर चरण के माध्यम से आपको काम करने के लिए तैयार है, जो कि आपके जीवन के लिए सुरक्षित है,
और आपके जीवन को सुरक्षित रूप से तैयार करता है। अपनी लचीलापन को सुदृढ़ करने में मैं आपको आत्मविश्वास के साथ सीधा खड़े होने में मदद करता हूं, जिससे आप स्पष्टता के उद्देश्य और आत्म आश्वासन के साथ आगे बढ़ने में सक्षम हो जाते हैं। मैं आपको चुनौतीपूर्ण इलाकों को पार करने के लिए, बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक धीरज के साथ आपूर्ति करता हूं। और जब मैं आपकी ताकत के साथ काम कर रहा हूं, तो मैं आपके लिए काम करने के लिए तैयार हूं। जब आप अपने लिए काम कर रहे हैं, तो मैं आपको बदनाम कर दूंगा। इसके अलावा आपको यह मानने के लिए धैर्य का मूल्य सिखाना है कि तेजी से आंदोलन के लिए एक उपयुक्त समय है और शांत प्रतिबिंब के लिए एक समय मेरी गति का पालन करता है। मैं इस तरीके से ऑर्केस्ट्रेट घटनाओं के लिए है कि आपके सर्वोत्तम ब्याज रिलीज की सेवा करता है, जो आपके दिल पर चिंता को सुनता है। मेरे मार्गदर्शन के लिए आप कभी भी चुप नहीं होने पर आपको नहीं दिखाते हैं। जब मुझे पता चलता है कि मैं अपने सबसे चुनौतीपूर्ण समय में आपके लिए सड़ांध तैयार करने के लिए, विश्वसनीय हेवन आगे बढ़ने के लिए, मेरी स्थिर उपस्थिति आपको स्पष्टता, आराम प्रदान करेगी। और आपको जो आश्वासन आपको जारी रखने की आवश्यकता है कि मैं आपके साथ हर समय मेरे साथ रहना चाहता हूं और यह सुनिश्चित करना जारी रखेगा कि आप किसी भी तरह से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो कि आपको पूरा करने के लिए तैयार हैं। कि मैं एक निश्चित रूप से समझ सकता हूं कि मैं यह जानने के लिए तैयार हो सकता हूं कि मैं एक व्यक्ति को पूरा कर सकता हूं। मेरे प्रभाव के लिए आश्वासन के साथ स्थिर कदम आगे बढ़ो। जीवन की सभी अनिश्चितताओं के माध्यम से संरक्षण। भले ही मार्ग पर कई बार यह भरोसा होता है कि मैं जो दिशा प्रदान करता हूं वह स्पष्ट है और अच्छी तरह से सूचित करता है कि सकारात्मक ऊर्जा जो आपके भीतर से निकलती है उन लोगों के लिए स्पष्ट हो जाएगी जो आप मिलते हैं। वे हर बारीकियों को समझ नहीं सकते हैं, लेकिन वे स्थिरता और शांतता को समझेंगे कि आप अपनी पहचान को छोड़ने में मदद करते हैं और आप अपने आस पास के लोगों को शांति प्रदान करते हैं। हर चुनौती ने एक मजबूत, अधिक लचीला स्व के गठन में योगदान दिया है। मेरे द्वारा पेश किए जाने वाले ज्ञान और समर्थन से भरे जाने के लिए तैयार एक पोत के रूप में, और आप अपने पिछले अनुभवों के सबक को ले जाते हैं। जो आपके द्वारा प्राप्त की गई ज्ञान और ताकत आपके भविष्य के लिए उपकरण है, जो आपको संकल्प के साथ नई चुनौतियों को पूरा करने के लिए उपकरण है, और स्पष्टता को गले लगाने के लिए, यह अधिक से अधिक अवसरों में आगे बढ़ने के लिए। चुनौतियां आपके रास्ते को उड़ा देती हैं क्योंकि आप अनसुनी रहते हैं, क्योंकि आप अपने मार्गदर्शन प्रदान करने वाले समर्थन से लंगर डालते हैं। एक ठोस एक नींव के रूप में एक ठोस है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप इस आश्वासन की सबसे मजबूत हवाएं भी दस्तक नहीं दे सकती हैं। यह आश्वासन आपको शांत संकल्प से भरने दें कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी भी तरह से एहसास को पूरा करने के लिए तैयार हैं, और मुझे पूरी तरह से काम करने की आवश्यकता है कि आप पूरी तरह से काम करें और मैं अपनी पूरी तरह से काम करूं आपकी भलाई, और यह सुनिश्चित करें कि आप उन ताकतों से परिरक्षित नहीं हैं जो आपकी शांति को परेशान कर सकते हैं। और आपको प्रत्येक नए दिन को शांत, दृढ़ संकल्प, ट्रस्ट की भावना के साथ पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि आपकी सुरक्षा को बनाए रखा जाता है, और यह कि हर कठिनाई को अपने लाभ के लिए तैयार किया जाता है। जो आपके भीतर से एक ही व्यक्ति को पूरा करने के लिए तैयार होता है, जो कि आपके भीतर से एक ही व्यक्ति को पूरा करने के लिए तैयार है। साहस के साथ और अपने कदमों को दृढ़ होने दें, और इस चिंता को आश्वस्त करने का आश्वासन दिया कि एक बार आपके दिल को परेशान करने के बाद यहां कोई जगह नहीं है, क्योंकि मेरी उपस्थिति लगातार आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित करने पर ध्यान केंद्रित करती है कि मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप जो प्रत्येक कदम उठाते हैं वह प्रगति में से एक है, जो मुझे लगता है कि मैं उसे वापस ले जाने के लिए प्रेरित करता है, और यह सुनिश्चित करता है कि आप हमेशा इस बात को पूरा कर सकते हैं कि मैं एक निश्चित रूप से काम कर सकता हूं। सफलता और स्पष्टता के रूप में, जैसा कि आप प्रत्येक दिन के ट्रस्ट के माध्यम से नेविगेट करते हैं कि आपके सामने आने वाली चुनौतियां विकास के अवसर हैं, और प्रत्येक नए अनुभव को सीखने की ताकत की नींव का निर्माण करने का एक मौका है जो मैंने आपके लिए प्रदान किया है। मैं आपके जीवन के हर पहलू को लगातार संरेखित कर रहा हूं। ध्यान और संदेह को अलग करने पर ध्यान केंद्रित करें, जो इस प्रक्रिया में आपके तरीके से विश्वास कर सकते हैं जो मैंने स्थापित किया है, और आश्वस्त है कि आपकी यात्रा को ज्ञान और परवाह द्वारा निर्देशित किया गया है। और याद रखें
कि दूसरों की राय आपके लिए सीआर की आलोचनाओं और निर्णयों को परिभाषित नहीं करती है, जो कि आपके व्यक्तिगत संघर्षों से उत्पन्न होने वाले हैं, जो कि आपके पास शक के साथ छाया हुआ है, लेकिन वे इस बात पर ध्यान दे सकते हैं। नकारात्मकता से ऊपर उठो और आप किसी भी विपक्ष की परवाह किए बिना आगे बढ़ना जारी रखेंगे। अपना ध्यान उस स्पष्ट निर्देशित पथ पर बने रहने दें जो वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने से पहले निर्धारित है, और अतीत द्वारा विचलित होने वाले एड न हो, मैं जो पहले से ही हो चुका है, और मेरा ध्यान उस होनहार भविष्य पर है जो आपके पीछे के अनुभवों का इंतजार कर रहा है, जो आपके विकास में योगदान देता है, और वे अब उन अवसरों के लिए स्टोन को आगे बढ़ा रहे हैं जो आगे की बातों को पूरा करते हैं, जो कि हर नए दिन को देखते हैं। इससे पहले कि आप सभी के लिए प्रगति के लिए संभावनाएं लाते हैं कि मेरे समर्थन को पूरा करने के लिए आपके सामने आने वाली चुनौतियां आपको तोड़ने के लिए नहीं है, लेकिन अपने संकल्प को मजबूत करने के लिए और प्रत्येक बाधा के साथ दृढ़ रहने की अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए आप अपनी खुद की लचीलापन की एक गहरी समझ का निर्माण करते हैं। मैं इन परीक्षणों के माध्यम से आपको मार्गदर्शन करता हूँ। यह सुनिश्चित करता है कि आप प्रत्येक अनुभव से सीखते हैं, और यह सुनिश्चित करते हैं कि आप अपने जीवन के साथ काम करने के लिए एक सबक के साथ काम करते हैं, जो आप एक सबक के साथ काम करते हैं, जो आपको एक सबक के साथ नहीं करता है। अशांत समय में स्थिर रहने के लिए और हर अनुभव से सीखने के लिए अंतर्दृष्टि जो आप आंतरिक शांत अब प्रदर्शित करते हैं, वह उस विकास के लिए एक वसीयतनामा है जो आपके भीतर हुई है। इस ताकत को बनाए रखता है और इसे एक अनुस्मारक के रूप में काम करने दें कि कोई भी चुनौती नहीं है कि आपकी यात्रा को आगे बढ़ने के लिए तैयार है, और एक स्थायी प्रतिबद्धता है कि आप एक निरंतरता से समर्थन कर रहे हैं। स्पष्टता के साथ जटिलताएं, आपकी यात्रा दोनों चुनौतियों और विजय द्वारा चिह्नित की गई है, जो आपके द्वारा दिखाए गए समर्पण का एक स्पष्ट प्रतिबिंब है, जो दूसरों की राय या संदेह को आपकी प्रगति को परेशान नहीं करने दे। इसके बजाय यह निश्चितता के लिए तेजी से पकड़ें कि आप सभी को किसी भी बाधा को दूर करने के लिए आवश्यक है कि मैं अपनी प्रगति को वापस ले लेता हूं, जो आप एक स्पष्ट रूप से प्राप्त करते हैं। हर अनुभव के साथ किसी भी अनिश्चितता का सामना करने के लिए, आपको सशक्त बनाने के लिए कि क्या कठिनाई या सफलता से चिह्नित आपके जीवन की खुलासा कहानी में एक भूमिका निभाता है, जो यह जानने के साथ आता है कि आप एक ऐसे उद्देश्य से निर्देशित हैं जो कि जानबूझकर और सहायक दोनों दिन के लिए आगे बढ़ने की अनुमति देता है। जो आपको हंगामा करते हैं और आप उससे मदद करते हैं, जो आपको हंगामा करते हैं, वह आपको भड़काने की जरूरत है। अराजकता के बीच में ध्यान केंद्रित करें। हर उपलब्धि के बीच आप कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी छोटी प्रगति का एक प्रतिबिंब है जो हमने एक साथ इस ज्ञान में एक साथ खड़ा किया है कि आगे बढ़ने के लिए एक जीत है, और मेरी उपस्थिति हमेशा आपके साथ है, जो मेरे द्वारा प्रदान की गई सहायता पर भरोसा करती है और इसे अनिश्चितता के क्षणों में आराम करने के लिए आपको छोड़ देते हैं, या हर सफलता के लिए एक व्रत को पूरा करने के लिए आप एक व्रत को छोड़ देते हैं। जिन लोगों को एक स्पष्ट दृष्टि की कमी है, वे आपके ध्यान से भरी यात्रा के आगे की यात्रा पर बने रहना चाहिए, और इसके लिए इस रास्ते में निरंतर प्रगति ट्रस्ट का आश्वासन देखभाल और जानबूझकर उद्देश्य के साथ रखा गया है, और पता है कि आपका निरंतर प्रयास स्थायी उपलब्धि का एक भविष्य का निर्माण कर रहा है, जो आपको हर तरह से पता चलता है कि आप एक बड़ी यात्रा के लिए एक बड़ा हिस्सा नहीं है। स्थिर प्रगति और स्थायी पूर्ति से भरा एक भविष्य, हर चुनौती आपको मजबूत कर सकती है, और हर सफलता वास्तव में आमीन की यात्रा के लिए अपने समर्पण की पुष्टि करती है। जब आप उस समय भी नहीं देखते हैं, जब आप उस समय में नहीं देखते हैं, जब आप उस समय भी नहीं देख सकते हैं, जब आप उस समय में नहीं देखते हैं, जब आपके भीतर खिलते हुए वे एक कमजोर नहीं देखते हैं, लेकिन आप एक चुने हुए लोगों से भरे हुए लोगों को देखते हैं, जो आपको विश्वास, प्यार और धैर्य की ताकत के भीतर ले जाने की ताकत को देखते हैं। यहां तक कि जब आपको लगता है कि आप अपने स्वर्गदूतों के लिए अपने आप को नहीं देखते हैं, तो आप अपने आप को नहीं देखते हैं, लेकिन आप अपने आप को नहीं देखते हैं, लेकिन आप अपने आप को नहीं देखते हैं कि जिन लोगों को आप अंधेरे में खोए हुए दिलों से नहीं मिले हैं, वे सभी मौन में मौजूद आत्माओं को प्राप्त करने वाली आत्माओं को छुआ जाएंगे, जो आप ले जाते हैं। आप उस दीपक हैं जो आप आशा करते हैं, और जो लोग आराम से आराम करने के लिए इंतजार कर रहे हैं और मुक्ति पाएंगे कि उन्हें क्या चाहिए, जो आप में से हर किसी को पसंद करते हैं,
लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि आप हर तरह से एक व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आप हर उस कदम को देखते हैं जो आप हर कदम पर हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने तरीके से दुनिया को चमकाने के लिए बुलाया जाता है। मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि हर दिन आप जो भी चुनौती दे रहे हैं, वह आपको लगता है कि इन कठिनाइयों के आशीर्वाद के लिए एक तैयारी है, एक सजा नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति में आपको हर उस लड़ाई के साथ जो आपसे मिलकर बना रहे हैं, वह आपके द्वारा बनाई गई हर लड़ाई के लिए तैयार है और आप एक्टिंग के लिए तैयार हैं। यह याद रखने में मदद करें कि यह आपकी पूर्णता के कारण नहीं है कि मैंने आपको चुना है, लेकिन आपके इच्छुक दिल की वजह से। आपको कोई ऐसा व्यक्ति होने की जरूरत नहीं है जो कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को ठोकर मारता है जो मेरी आंखों में कभी भी कमजोर महसूस नहीं करता है, जो परिपूर्ण नहीं है, जो कि विनम्र है, जो यह जानते हैं कि जब आप अपने मार्गदर्शन के लिए धैर्य रखते हैं तो वे मेरे वादों में अटूट विश्वास प्रिय बच्चे अब मेरे पास आते हैं और आपकी पेशकश करते हैं। इसके लिए ईमानदारी से प्रार्थना। आपकी आत्मा और मेरा हर शब्द के बीच एक सद्भाव है। हर शब्द, हर विचार में, प्रार्थना में, आपकी हर सांस न केवल एक अनुष्ठान होगी, यह एक पवित्र वाचा है जो आपके बीच एक आदान प्रदान है। और आप प्रार्थना कर सकते हैं कि ओह लॉर्ड के रूप में, आज मैं अपनी इच्छाओं की एक सूची के साथ नहीं आता हूं, लेकिन मेरी हार्डिंग को नोट करने के लिए नहीं है, लेकिन मैं एक दिल को नंगा नहीं करता हूं। इससे पहले कि आप पहले से ही मेरी सारी जरूरतों को जानते हैं, मैं एक शब्द भी बोलता हूं कि आप यह देखते हैं कि मेरी आंखें क्या नहीं देख सकती हैं, जो आपको समझ नहीं सकती है कि मेरा मन क्या नहीं समझ सकता है। मैं आपकी उपस्थिति के बिना कुछ भी नहीं हूं, लेकिन दिन की एक व्यर्थ श्रृंखला है। लेकिन आप में हर पल में दैवीय महत्व है कि मैं आपको प्यार करने के लिए प्यार करता हूं, कि आप प्यार करते हैं, कि आप मुझे प्यार करते हैं, और मैं प्यार करता हूं कि आप मुझे प्यार करते हैं, कि मैं एक तरह से प्यार करता हूं। मिशन से परे कि मैं कभी भी समझ सकता हूं कि मैं अंतिम लक्ष्य नहीं जानता हूं और न ही मैं हर कदम को आगे देखता हूं, लेकिन मुझे यकीन है कि आपने जो रास्ता मेरे लिए निर्धारित किया है वह मुझे हमेशा अपने प्यार की गहरी समझ के लिए प्रेरित करेगा। और आपका रहस्य, ओह, मैं आपको इस बात से अधिक जानकारी देने के लिए नहीं पूछ सकता कि मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता, कि मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता, कि मैं आपको कुछ भी समझ सकता हूं। मैं आपसे भगवान से पूछता हूं कि मुझे अज्ञात को गले लगाने और जीवन के मूक स्थानों के माध्यम से चलने के लिए, शांति को गले लगाने के लिए, ज्ञान देने के लिए। मुझे पता है कि आगे क्या झूठ है। मुझे पता है कि मुझे कभी कभी अंधेरे में चलना पड़ता है। मुझे कभी मुझे स्पष्ट रूप से देखे बिना भरोसा करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको आगे बढ़ने के लिए, तैयार होने के लिए बहुत कुछ नहीं देख सकता। जब मैं आपको एक सौंपता नहीं कर सकता, जब मैं एक सौंपता हूं और मुझे विश्वास दिलाता हूं, तो मुझे लगता है कि मैं एक हादसे को पूरा नहीं कर सकता हूं। यह कि आप मेरे द्वारा उठाए गए हर कदम का मार्गदर्शन करेंगे। और हालांकि मैं उन सभी चीजों को पूरी तरह से कभी नहीं समझ सकता हूं, जो मैं हमेशा आपकी बुद्धि और प्यार पर भरोसा करूंगा। मुझे केवल यह जानने के लिए सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है कि आप हमेशा मेरे साथ मेरी रक्षा कर रहे हैं और मुझे बिना शर्त मुझे प्यार करते हैं, और मुझे प्यार करते हैं कि आप मुझे अपने जीवन की पेशकश करते हैं, कि आप कभी भी मेरे लिए कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन मेरी आत्मा को भी सौंपना चाहिए, कि मैं अपनी आत्मा को छोड़ देना चाहता हूं और मैं अपने आप को बताता हूं। जानने और प्यार करने के करीब आप भगवान के सामने आने के लिए आपका ध्यान यहां लाना बहुत जरूरी है। एक जबरदस्त लड़ाई होने वाली है, और यह लड़ाई सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आपकी आंतरिक शक्ति की भी होगी। आपके शत्रु अब एक बड़े झटके का सामना करने वाले हैं। आपने जो संघर्ष झेले हैं वो अब खत्म होने वाला है। इस लड़ाई में आप अपनी शक्ति को पहचानेंगे और अपने डर को पीछे छोड़ेंगे। ये समय है अपने आप में विश्वास जगाने का। लेकिन ये सब अकेले नहीं होगा। आपकी मुलाकात होने वाली है उस इंसान से जो आपकी तकदीर को बदलने की ताकत रखता है। वो व्यक्ति आपके जीवन में एक नई रोशनी लाएगा और आपको सही दिशा दिखाएगा। आपकी मेहनत और संघर्ष का फल अब मिलने वाला है। याद रखें, जब आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो ब्रह्मांड भी आपके साथ होता है। इस परिवर्तन के लिए तैयार रहें। अपने मन में सकारात्मकता भरें और अपने इरादों को मजबूत करें, क्योंकि ये समय है खुद को साबित करने का और उन सभी बाधाओं को पार करने का जो आपके रास्ते में आई हैं। तो आगे बढ़ें, क्योंकि आपकी किस्मत बदलने की घड़ी नजदीक है। क्या आप तैयार हैं? चलिए इस नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। कोई आपको इसके लिए दोषी ठहरा रहा है, और मेरे प्यारे बच्चे,
यदि आप स्वर्ग दूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्ग दूत कहते हैं, मेरे बच्चे, इस समय इस संदेश को प्राप्त करने के लिए आपको चुना गया है, क्योंकि स्वर्ग ने देख लिया है कि क्या छिपा हुआ है और पर्दाफाश होने का समय आ गया है। कोई आपको दोषी ठहरा रहा है, कोई आपका नाम उन जगहों पर बोल रहा है जहां आप नहीं गए हैं, कोई आपके खिलाफ परेशानी खड़ी कर रहा है और वे आ रहे हैं। आपको तैयार रहना चाहिए, आपको इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। आपको यह समझना चाहिए कि जो कुछ घटित हो रहा है उसकी गंभीरता क्या है। अंधेरे में जो किया गया था उसे अब प्रकाश में लाया जा रहा है। यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह कोई गलतफहमी नहीं है, यह उन लोगों द्वारा जानबूझकर किया गया कदम है जो आपको फंसाने के लिए सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करना चाहते हैं, ताकि आप उन चीजों के लिए दोषी साबित हो जो आपने कभी नहीं की है। दुष्टों ने साजिश रची है, झूठों ने नाफूसी की है, धोखेबाज ने हाथ मिला लिया है और अब वे अपनी योजना के साथ आगे बढ़ उनके चारों ओर दीवारें बंद हो रही हैं। वे अपने झूठ को खुलते हुए देख रहे हैं, वे अपने धोखे के जाल को ढाते हुए देख रहे हैं और अपने डर में उन्होंने आपको अपना बलि का बकरा चुना है। उन्होंने दोष आपके ऊपर मरने का फैसला किया है। उन्होंने निर्णय किया है कि यदि उन्हें गिरना ही है तो वे आपको भी अपने साथ नीचे ले जाने का प्रयास करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मैं उन्हें सफल नहीं होने दूंगा। मैं उनके झूठ को सफल नहीं होने दूंगा। मैं न्याय का ईश्वर हूं और मैं बीच में आ रहा हूं। मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं। मैं आपके और आरोप के बीच खड़ा हूं। मैं आपको बदनामी के बाणों से बचा रहा हूं। मैं आपके जीवन पर अपना शक्तिशाली हाथ रख रहा हूं और आपके खिलाफ बोला गया कोई भी झूठ अब भी नहीं टिकेगा। जब आप यह पढ़ रहे हैं, दुश्मन आगे बढ़ रहा है, बैठक हो चुकी है, चर्चाएं हो चुकी हैं, रणनीति पहले ही तय हो चुकी है। उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको मात दे दी है। उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको मात दे दी है। उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको बर्बाद करने का एक तरीका ढूंढ लिया है, लेकिन वे कुछ भूल गए हैं। वे देखेंगे कि क्या होता है जब वे मेरे अभिषिक्त में से किसी को छूने का प्रयास करेंगे। मेरे बच्चे, डरो मत, कांप मत, निराश मत हो। जो तुम पर आरोप लगा रहा है उसका मुखौटा खुलने वाला है। जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है उसका पर्दाफाश होने वाला है। जिसने सोचा था कि वे तुम्हें नष्ट करने के लिए धोखे का उपयोग कर सकते हैं, वह अपने कार्यों के परिणामों का सामना करने वाला है। मैं तुम्हारी ओर से लड़ने के लिए अपने स्वर्ग दूतों को मुक्त कर रहा हूं। युद्ध पहले से ही स्वर्ग में लड़ा जा रहा है। आरोपों की सुनवाई हो चुकी है और फैसला सुनाया जा रहा है। दुश्मन ने तुम्हें दोषी घोषित किया है, लेकिन मैंने तुम्हें निर्दोष घोषित किया है। दुश्मन ने तुम्हारे पतन का आह्वान किया है, लेकिन मैंने तुम्हारी उन्नति का आदेश दिया है। दुश्मन ने तुम्हें फंसाने की कोशिश की है, लेकिन मैंने उनकी योजना को चकनाचूर कर दिया है। तुम्हारा सामना करने वाला व्यक्ति वह नहीं है जो वह दिखता है। वे मुखौटा पहनते हैं, वे झूठे बनों के पीछे छिप हैं, वे जाल। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें बुद्धि दे रहा हूं, मैं तुम्हें विवेक दे रहा हूं, मैं तुम्हारी आंखें खोल रहा हूं, मैं तुम्हारी आत्मा को तेज कर रहा हूं। तुम उनके धोखे को देखोगे, तुम उनकी आवाज में झूठ सुनोगे, तुम उनके शब्दों में झूठ को पहचानोगे और जब वे तुम्हारे पास आएंगे तो तुम डरकर प्रतिक्रिया नहीं करोगे। तुम हिलोग नहीं, क्योंकि मेरी उपस्थिति एक ढाल की तरह तुम्हें घेरेगी और मेरी शक्ति एक भस्म करने वाली आग की तरह तुम्हारे आगे चलेगी। मेरे बच्चे, उन्होंने सोचा कि वे तुम्हें दोषी ठहरा सकते हैं, लेकिन वे अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। उन्होंने सोचा कि वे तुम्हें फंसा सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो जाल तुम्हारे लिए बिछाया है वह उन्हें उलझा देगा। उन्होंने सोचा कि वे तुम्हारा नाम खराब कर सकते हैं, लेकिन यह उनकी अपनी प्रतिष्ठा है जो चकनाचूर कर देगी। दुष्ट यह नहीं समझते कि मैं एक ईश्वर हूं जो अपने लोगों की रक्षा करता है। वे यह नहीं समझते कि जब वे मेरे चुने हुए लोगों में से किसी के खिलाफ आते हैं तो वे मेरे खिलाफ आते हैं और मैं चुपचाप खड़ा नहीं रहूंगा। मैं अपने बच्चे को झूठा आरोप नहीं लगाने दूंगा। मैं अन्याय को हावी नहीं होने दूंगा। समय कम है, समय निकट है, टकराव निकट है। मेरे बच्चे, अपने आप को तैयार करो, मजबूत बनो, दृढ़ रहो, डरो मत। जब कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो वह आपसे कमजोर होने की अपेक्षा करेगा, वह आपसे भ्रमित होने की अपेक्षा करेगा, वह आपसे असावधानी से पकड़े जाने की अपेक्षा करेगा, लेकिन इसके बजाय वह आपको अविचलित पाएगा। वह आपको मेरी शक्ति में खड़ा पाएगा।
वह आपको मेरी शक्ति में लिपटा हुआ पाएगा, और जब वह यह देखेगा तो उसका अपना डर उसे खा जाएगा। वह महसूस करेगा कि उनकी योजना विफल हो गई है। वह पहचान लेगा कि वह हार गया है। वह समझ जाएगा कि मेरा हाथ आपके ऊपर है और वह कुछ भी नहीं कर सकता जो आपके जीवन पर मेरे आदेश को बदल सके। न्याय आ रहा है, सत्य आ रहा है, पर्दाफाश हो रहा है, और आप अपनी आंखों से देखें कि मैं क्या करने वाला हूं। इसलिए मेरे बच्चे, शांति से रहो, मुझ में आराम करो, मेरे वचन पर विश्वास रखो, मेरे वादे पर खड़े रहो, क्योंकि जो तुम्हें दोषी ठहरा है वह उस सत्य का सामना करने वाला है जिसे उसने छिपाने की कोशिश की थी। और जब धूल बैठ जाएगी तो तुम अविचल और पहले से कहीं अधिक मजबूत विजय खड़े रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, उस क्षण से जब से मैंने तुम्हें धरती की गहराइयों में बनाया है, मैंने तुम्हारी हर सांस, हर कदम, हर विचार पर नजर रखी है हाथ। तब भी जब तुम्हें लगा कि तुम परित्यक्त हो गए हो, तुम्हारे लिए मेरा प्यार शाश्वत है, समय या परिस्थिति से अविचल। तुम मेरी रचना हो, मेरे द्वारा चुना गया, और मैंने आज तुम्हें नाम से पुकारा है। मैं तुम्हारे लिए एक संदेश, एक रहस्य उद्घाटन, एक चेतावनी और सत्य का मार्ग लाया हूं। अपना दिल कठोर मत करो, मुंह मत मोड़ो, मेरे शब्दों को खारिज मत करो, सुनो, क्योंकि वे तुम्हें प्रेम में दिए गए हैं। तुम्हारे चारों ओर ऐसी चीजें हो रही हैं जिन्हें तुमने महसूस नहीं किया है। छाया में, फुसफुसाना में बोलती आवाजें हैं। उन लोगों के दिलों में तुम्हारे खिलाफ आरोप बन रहे हैं जिन पर तुमने कभी भरोसा किया था। दुश्मन उन तरीकों से आगे बढ़ रहा है जिन्हें तुमने अभी तक नहीं देखा है। झूठ बुन रहा है, संदेह बो रहा है। जहां शांति होनी चाहिए थी वहां कलह को बढ़ावा दे रहा है। तुम्हारे बीच में एक है जो दोस्त का चेहरा पहनता है, लेकिन जिसका दिल तुम्हारे खिलाफ हो गया है। कोई तुम पर उंगली उठा रहा है। पहले से ही उनका निर्णय पहले से ही बना हुआ है। आपने अपनी आत्मा पर किसी अदृश्य चीज का भार महसूस किया है। आपने वातावरण में परिवर्तन महसूस किया है। जिस तरह से कुछ लोग आपको देखते हैं, वह अनकही दूरी, बातचीत में छिपे तनाव को आपकी आत्मा ने तब भी जाना है जब आपका दिमाग समझ नहीं पाया। यह आपकी कल्पना नहीं है मेरे बच्चे, यह आपके विचारों की चाल नहीं है। जो आपको लगता है वह वास्तविक है, जो आपको लगता है वह सच है। आप पर आरोप लगाया जा रहा है और आप अभी भी यह नहीं जानते हैं कि क्या कहा जा रहा है। लेकिन मुझे पता है, मैंने बंद दरवाजों के पीछे बोले गए हर शब्द को सुना है। मैंने गुप्त रूप से भेजे गए संदेशों को देखा है। उन लोगों के दिमाग में बनने वाली योजनाएं जिन्हें आपके साथ खड़ा होना चाहिए था, मैंने विश्वासघात को आपके कानों तक पहुंचने से पहले ही देखा है। डरो मत, इसे अपनी नींव को हिलाने की अनुमति ना दें। दुश्मन चाहता है कि आप डर कर प्रतिक्रिया करें, जल्दी से आगे बढ़े ताकि आपके सामने बिछाए गए जाल में फंस जाएं। लेकिन मैं आपकी ढाल हूं, आपका रक्षक, आपका मजबूत किला। मैं दुष्टों की योजनाओं को आपके खिलाफ प्रबल नहीं होने दूंगा। मैं अंधेरे में बोले गए झूठ को उस सत्य पर हावी नहीं होने दूंगा जो मैंने आपके भीतर रखा है। लेकिन आपको बुद्धिमान होना चाहिए, आपको सावधानी से चलना चाहिए, हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन मांगना चाहिए, क्योंकि आगे का रास्ता जालों से भरा है। ऐसे लोग हैं जो आपके चेहरे पर मुस्कुराते हैं, लेकिन आपके पतन के विचार से मन ही मन खुश होते हैं। ऐसे लोग हैं जो आपसे प्यार करने का अदा करते हैं, लेकिन उनके दिलों में कड़वाहट की जड़ें जमने दी हैं। ऐसे लोग हैं जो कभी आपके साथ चलते थे, लेकिन अब उन्होंने दूसरा रास्ता चुना है और अपने जाने पर वे आपके खिलाफ हो गए हैं। यह मांस और खून की लड़ाई नहीं है। लोगों के खिलाफ लड़ने में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। अपने आप को उनके स्तर तक मत गिराओ। क्रोध या प्रतिशोध से ग्रस्त मत हो। प्रतिशोध मेरा है, प्रभु कहते हैं, और मैं बदला चुकाऊंगा। तुम्हारा कर्तव्य अपने हाथों से न्याय मांगना नहीं है, बल्कि उस धार्मिकता में दृढ़ रहना है जो मैंने तुम्हें दी है। सत्य अपने समय पर प्रकट होगा। दुष्टों की योजनाएं उजागर होंगी, झूठ उजागर होगा। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वे पाएंगे कि आपके विरुद्ध एक ऐसा क्षण आएगा जब आप उनके शब्दों का सामना करेंगे, जब वे अपने आरोपों के साथ आपके सामने खड़े होंगे, जब उनकी आवाज आपके विरुद्ध बाण की तरह उठेगी। तो कांपे नहीं, पीछे ना हटे, अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी ना होने दें। शांत रहे और जाने कि मैं ईश्वर हूं। मैं आपको बोलने के लिए शब्द दूंगा या मैं आपको चुप रहने के लिए कहूंगा। उत्तर देने के लिए समय होते हैं और तूफान को भड़कने देने के लिए समय होते हैं, जबकि आप अविचल खड़े रहते हैं।
उस क्षण को पहचाने, शोर के ऊपर मेरी आवाज सुने। मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा, मैं आपको मजबूत बनाऊंगा, मैं आपका समर्थन करूंगा। आपके विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। न्याय में आपके विरुद्ध उठने वाली हर जीभ आपको दोषी ठहराएगी। यह आपकी विरासत है, क्योंकि आप मेरे हैं। अपने आप को तैयार करें मेरे बच्चे, आने वाले दिनों के लिए अपने दिल को तैयार करें। आपके विश्वास का परीक्षण होगा, लेकिन यह जान लें कि मैं आपके सामने पहले ही जा चुका हूं। मैंने पहले ही एक रास्ता बना लिया है। मैंने पहले ही मैं कौन हूं और तुम मुझ में कौन हो, इसकी गहरी समझ मेरे करीब रहो। प्रार्थना में मुझे खोजो। विकर्ष को मेरी उपस्थिति से दूर मत जाने दो। शत्रु तुम्हारे मन को धुंधला करना चाहता है, तू चिंता से भर देना चाहता है, ताकि तुम युद्ध में इतने व्यस्त हो जाओ कि तुम भूल जाओ कि जीत पहले ही मिल चुकी है। मुझ पर अपनी नजर रखो, अपना विश्वास अडिग रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, यहां तक कि युग के अंत तक भी तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। तुम पर मेरी सुरक्षा कभी समाप्त नहीं होगी। तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं कभी विफल नहीं होंगी। मुझ पर भरोसा रखो और तुम प्रभु के उद्धार को देखोगे। देवदूत कहते हैं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, क्योंकि रहस्य उद्घाटन का समय आ गया है। छाया में फुसफुसाना दरवाजों के पीछे आरोप लगाए गए हैं और तुम्हारे खिलाफ एक साजिश रची गई है। कोई व्यक्ति ऐसे शब्दों के साथ आ रहा है जो सत्य नहीं है। एक झूठी गवाही जो तुम पर दोष मढ़ने के लिए घड़ी गई है। उनका मानना है कि यदि वे इसे आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं तो दूसरे उनके झूठ पर विश्वास करेंगे। उन्हें लगता है कि वे तुम्हारे आसपास के लोगों के दिलों को तुम्हारे खिलाफ कर सकते हैं, लेकिन मैंने सब कुछ देखा है। मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि कैसे उन्होंने सत्य को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, कैसे उन्होंने साजिश रची, कैसे उन्होंने तुम्हारे लिए एक जाल बिछाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें एहसास नहीं है कि मैं प्रभु हूं और ही तुम्हारे खिलाफ बनाया गया हथियार सफल होगा। तुम बेचैन महसूस कर रहे हो, है ना? तुमने महसूस किया है कि कुछ ठीक नहीं है। ये मेरी आत्मा है जो तुम्हें चेतावनी दे रही है। मेरे बच्चे, ये मेरी आवाज है जो तुम्हें बता रही है कि सतर्क रहो। यह जानने के लिए तैयार रहो कि तुम्हारी नी को हिलाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मैं तुम्हें अब बताता हूं कि डरो मत। डर को अपने दिल में मत आने दो। मेरे वचन पर दृढ़ रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक हूं और कोई झूठ, कोई आरोप, कोई धोखेबाज योजना तुम्हारे खिलाफ खड़ी नहीं होगी। दुश्मन तुम्हारे किसी करीबी का इस्तेमाल कर रहा है जिस पर तुमने कभी भरोसा किया था, भ्रम और संदेह लाने के लिए। इस व्यक्ति ने ईर्ष्या, कड़वाहट और गर्व को खुद को निगलने दिया है। मुझे खोजने के बजाय उन्होंने धोखे का रास्ता चुना है। वे तुम्हारे खिलाफ बोल बोलते हैं। तुमने जो कुछ किया है उसके कारण नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर चमकने वाले प्रकाश के कारण वे तुम्हारा अनुग्रह देखते हैं। मेरे बच्चे, वे तुम पर मेरे आशीर्वाद देखते हैं और यह बदला मत मांगो। मैं इसे संभाल लूंगा। सत्य मेरे समय में सामने आएगा। तुम्हें केवल वफादार बने रहना चाहिए। प्रार्थना और भरोसा जारी रखो कि मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूं जिन्हें तुम नहीं देख सकते। यह तूफान गुजर जाएगा और जब यह गुजर जाएगा तो तुम देखोगे कि वास्तव में कौन तुम्हारे साथ खड़ा है। तुम्हारे जीवन में कुछ लोगों ने तुम्हारे लिए होने का दिखावा किया है, लेकिन यह स्थिति उनकी असली प्रकृति को प्रकट करेगी। ध्यान दो, देखो कौन सच बोलता है और कौन चुप रहता है। देखो कौन बिना सवाल किए झूठ पर विश्वास करता है और कौन समझना चाहता है। इस मौसम में कुछ रिश्तों का परीक्षण किया जाएगा, लेकिन निराश मत हो, क्योंकि मैं उन लोगों को हटा रहा हूं जो वहां नहीं जा सकते। जहां मैं तुम्हें ले जा रहा हूं वहां एक महिला है जिसका दिल कठोर हो गया है, जो पर्दे के पीछे काम कर रही है। जहर से भरे शब्दों को फुसफुसाना है, जबकि गुप्त रूप से तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रही है। उसने तुम्हारे पास जो है उससे ईर्ष्या की है, यह नहीं जानते हुए कि तुमने क्या लड़ाई लड़ी है, यह नहीं समझते हुए कि तुमने क्या परीक्षण सहे हैं। वह सोचती है कि वह बुद्धिमान है, लेकिन उसका धोखा अपनी सीमा तक पहुंच गया है। लेकिन वे शर्मिंदा होकर चले जाएंगे। वे तुम्हें नीचे लाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वे ही गिरेंगे। यह मेरा तुमसे वादा है। मैं दुष्टों को मेरे चुने हुए लोगों के खिलाफ समृद्ध नहीं होने दूंगा। मैं अन्याय को अनुत्तरित नहीं रहने दूंगा। मेरे करीब रहो, मेरी उपस्थिति की तलाश करो, अपने दिल को शुद्ध रखो, क्योंकि जो आगे है वह पीछे से बड़ा है। और जब यह गुजर जाएगा, जब तूफान खत्म हो जाएगा, तुम पीछे मुड़कर देखोगे और हर चीज में मेरा हाथ देखोगे। तुम देखोगे कि मैंने कैसे तुम्हारी रक्षा की, कैसे मैंने तुम्हारा मार्गदर्शन किया,
कैसे मैंने इस स्थिति को उजागर होने दिया जो उजागर होने की जरूरत थी। यह एक झटका नहीं है मेरे बच्चे, यह तुम्हारे उत्थान के लिए एक सेटअप है। झूठे आरोप फीके पड़ जाएंगे, लेकिन मेरी सच्चाई बनी रहेगी। तुम कवर हो, तुम सुरक्षित हो और तुम निर्विवाद जीत के मौसम में चल रहे हो। लड़ाई तुम्हारी नहीं है, यह मेरी है। देखो, मैं जो नुकसान पहुंचाने के लिए था उसे उससे भी अधिक में बदल देता हूं जितना तुमने कभी सोचा था। मुझ पर विश्वास करो, दृढ़ रहो, सत्य तुम्हारे पक्ष में है और मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। मेरे बच्चे, तुम 50 तक सुपर थैंक्स दे देना। कोई आपकी गोपनीयता में बाधा डाल रहा है। और मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहता है, मेरे बच्चे, मैं देख रहा था, मैंने अनदेखा देखा है, मैंने अनसुना सुना है और अब मैं वह प्रकट कर रहा हूं जो आपसे छुपाया गया था। कोई आपकी गोपनीयता में बाधा डाल रहा है। किसी ने रेखा पार की है, किसी ने सीमा तोड़ी है। यह केवल एक गलती नहीं है, यह केवल एक दुर्घटना नहीं है, यह एक जानबूझकर किया गया कार्य है, एक योजना है। दुश्मन की ओर से आपकी सुरक्षा, आपकी शांति, आपकी गरिमा को छीनने की एक साजिश है। और मेरे बच्चे, मैं इसे जारी रहने की अनुमति नहीं दे सकता। इसीलिए मैं आपको अभी चेतावनी दे रहा हूं, इसीलिए मैं सच्चाई को उजागर कर रहा हूं, इसीलिए मैं इसे प्रकाश में ला रहा हूं, क्योंकि यदि आप इसे अभी नहीं देखते हैं तो बहुत देर हो जाएगी। आपके जीवन में कोई है, कोई करीबी, कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आपने कभी संदेह नहीं किया था। यह व्यक्ति आपको उन तरीकों से देख रहा था जिन अब मैं इसे रोक रहा हूं। अब मैं सब कुछ उजागर कर रहा हूं। मेरे बच्चे, अपनी आंखें खोलो। तुमने इसे महसूस किया है, तुमने इसे महसूस किया है। तुमने छोटी छोटी चीजों, छोटे छोटे संकेतों, अजीब भावनाओं को देखा है कि यह अब केवल एक चेतावनी नहीं है, यह कार्यवाही का आह्वान है। तुम्हें जागना होगा, तुम्हें आगे बढ़ना होगा, तुम्हें अपनी रक्षा करनी होगी। महादू माइकल को तुम्हारी ओर से युद्ध में भेजा गया है। लड़ाई शुरू हो चुकी है। अंधेरे की ताकतों ने इसे छिपाने के लिए लड़ाई लड़ी है। दुश्मन नहीं चाहता था कि तुम जानो, वह चाहता था कि तुम अंधे बने रहो। वह चाहता था कि तुम गलत लोगों पर भरोसा करना जारी रखो। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने सब कुछ देखा है और मैं तुम्हें अब और धोखा देने से मना करता हूं। यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर तुमने भरोसा किया। यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे जानते थे कि वे आपके निजी मामलों पर उन लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं जिन्हें उन्हें जानने का कोई अधिकार नहीं है। वे आपके बारे में ऐसी बातें प्रकट कर रहे हैं जिन्हें साझा करने के लिए आप कभी सहमत नहीं हुए। लेकिन मेरे बच्चे, डरो मत। मैं तुम्हारा रक्षक हूं, मैं तुम्हारा रक्षक हूं और मैं उन लोगों का मुंह बंद करने वाला हूं जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ बोला है। उनके द्वारा बोले गए हर झूठ को पलट दिया जाएगा। उनके द्वारा उजागर किए गए हर रहस्य को मेरे हाथों से ढक दिया जाएगा। उन्होंने आपके खिलाफ जो भी योजना बनाई है उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। लेकिन आपको तैयार रहना चाहिए, आपको कार्रवाई करनी चाहिए। आप तो खुद को उन लोगों से अलग करना चाहिए जिन्होंने आपको धोखा दिया है, क्योंकि यदि आप नहीं करते हैं तो वे जारी रहेंगे। यदि आप अंधे बने रहे तो वे चलते रहेंगे। यदि आपने उन्हें अपने जीवन तक पहुंच दी तो वे पहले से अधिक ले लेंगे। यह संकोच का समय नहीं है, यह संदेह का समय नहीं है, यह तेजी से कार्रवाई का समय है। एक छुपा हुआ कैमरा है, एक गुप्त रिकॉर्डिंग है, जानकारी का एक चुराया हुआ टुकड़ा है। मेरे बच्चे, ध्यान दें कि आप कहां उनकी योजना, मैं उनकी योजना को बाधित कर रहा हूं। मैं उन्हें उनके अंतिम कदम को अंजाम देने से पहले ही उजागर कर रहा हूं। आपको अब कार्य करना चाहिए। दुश्मन का समय समाप्त हो रहा है। यही कारण है कि वे हताश हैं। यही कारण है कि वे अधिक जोर दे रहे हैं। यही कारण है कि वे जोखिम उठा रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मैं कदम रखने वाला हूं। वे जानते हैं कि मैं सब कुछ उजागर करने वाला हूं और जब मैं ऐसा करूंगा तो धोखे के लिए कोई जगह नहीं होगी। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि यह दर्दनाक है, मुझे पता है कि यह मुश्किल है, मुझे पता है कि आपने कभी नहीं सोचा था कि यह व्यक्ति ऐसा करने में सक्षम हो सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, मुझे चाहिए कि आप मुझ पर विश्वास करें। मुझे चाहिए कि आप यह विश्वास करें कि मैं यह आपके भले के लिए प्रकट कर रहा हूं। मुझे चाहिए कि आप यह समझें कि मैं उन्हें उजागर कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं आपको अंधेरे में चलते रहने की अनुमति नहीं दे सकता। मैं आपको भेड़ के कपड़ों में भेड़ियों से घिरा होने की अनुमति नहीं दे सकता। इसलिए मैं आपको अभी यह दिखा रहा हूं, इसीलिए मैं यह संदेश भेज रहा हूं, इसीलिए मैं आपकी आंख खोल रहा हूं।
जब सच्चाई सामने आए तो हैरान मत होना, जब उसका असली रंग दिखे तो चौंकना मत। यह कोई नई बात नहीं है, यह लंबे समय से हो रहा है, लेकिन अब तुम इसे पहली बार देख रहे हो। अब आंखों पर से पट्टी हट रही है, अब सच्चाई तुम्हारे सामने खड़ी है। मेरे बच्चे, इस लड़ाई में तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे फरिश्ते तुम्हारे साथ हैं, स्वर्ग के सेनापति तुम्हारी ओर से लड़ रहे हैं। लेकिन तुम्हें अपना काम करना चाहिए, तुम्हें चेतावनी को गंभीरता से लेना चाहिए, तुम्हें अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, तुम्हें खुद को उन लोगों से दूर रखना चाहिए